परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 5 8वां अधिकार हमें आज यहाँ से प्रारंभ करना है। पेपर 1 में जो अपना सिलेबस है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक 6वां और 8वां अधिकार है, जिसके अंतर्गत हम 6वां अधिकार पूर्ण कर चुके हैं। अब यहाँ पर 8वां अधिकार हम देख रहे हैं। 7वां अधिकार क्यों छोड़ा? तो वो छोड़ा नहीं है, आगे के सेमेस्टर में हमारे विषयों में 7वां अधिकार भी आएगा। तो 8वां अधिकार यहाँ से प्रारंभ किया जाएगा। आप सब निकाल लीजिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 268। वीडियोस आप ऑन कर लीजिए सभी, हम प्रारंभ कर रहे हैं। उपदेश का स्वरूप इस अधिकार की हेडिंग है। उपदेश का स्वरूप, जैसा हम जानते हैं कि इस पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में मोक्ष मार्ग का वर्णन टोडरमल जी ने यहाँ पर किया है, और वास्तव में देखिए तो उस मोक्ष मार्ग का वर्णन 9वें अधिकार से स्टार्ट हुआ है। आप 9वें अधिकार की हेडिंग निकालिए। 9वें अधिकार की हेडिंग क्या है, देखिए निकाल के। क्या हेडिंग है नंदिता जी? हाँ, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। तो जो ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वो देखे तो वास्तव में 9वें अधिकार से प्रारंभ हुआ है। उससे पहले तो हम ये कह सकते हैं कुछ भूमिकाएं, कुछ मंगलाचरण और कुछ पूर्व में उससे जो आवश्यक बातें हैं वो बताई है। तो 8वें अधिकार से पहले, मतलब 9वें अधिकार से पहले 8वें अधिकार में ये बात यहाँ पर बताई कि जो हम आगे उपदेश देने वाले हैं उस उपदेश का स्वरूप जान लीजिए। जैसे होता है ना कि कोई भी विषय पढ़ने वाले होते हैं तो उससे पहले उसके लिए सावधानी, उसके संबंधित जानकारी ये दी जाती है। जैसे कोई भी हम मूवी देखते हैं या भी कोई चीज देखते हैं, उससे पहले डिस्क्लेमर आता है उसके बारे में बताने के लिए। कोई हम नई वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उस वस्तु को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें एक उसका मतलब ब्रोशर आता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है। इस तरह का उसके संबंध में जो निर्देश आते हैं, ठीक उसी तरह 9वें अधिकार से यहाँ पर मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताएंगे, उसे उपदेश देंगे। अब उस मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझने से पहले उसे कैसे समझना चाहिए, उपदेश कैसे दिया जाता है, क्या भी है, क्या पद्धति, किन किन अनुयोगों में ये जैन मतलब जैन उपदेश, जिन वाणी का जो उपदेश है ये विभाजित किया गया है, ये सारी बातें इस 8वें अधिकार में बताई जाएगी। 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप, मतलब उपदेश तो बाद में देंगे पर पहले उपदेश कैसा दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, क्यों दिया जा रहा है, ये सारी चीजें इस अधिकार में बताएंगे। और अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि 4 अनुयोगों की शैली, 4 अनुयोगों का वर्णन विस्तार से इस 8वें अधिकार में किया जा रहा है। चारों अनुयोग, 4 अनुयोग कौन कौन से होते हैं कि प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग होते हैं। और अनुयोग किसे कहते हैं? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं, कि शास्त्रों के कथन करने की जो शैली है, जो पद्धति है, उसे अनुयोग कहा जाता है। तो यहाँ पे उपदेश का स्वरूप हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप निकाल लीजिए पेज नंबर 268, रीडिंग यहाँ से शुरू कीजिए। हाँ, कौन आप में से कौन पढ़ेगा? हाँ, शशि जी आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है।
तीर्थंकर, गंधर्व आदि भी ऐसा उपकार करते हैं। इसलिए इस शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। वहाँ उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत परिवर्तन करें, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। जिनमत में उपदेश 4 अनुयोग के द्वारा दिया है: प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। यह 4 अनुयोग है। वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है, तथा गुण, स्थान, मार्गना आदि रूप जीव का व कर्मों का, त्रिलोक आदि का जिसमें निरूपण हो वह कर्णानुयोग है, तथा गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है, तथा षट द्रव्य, सप्तत्वादिक व स्व पर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग है। हाँ, देखिए यहाँ पर अभी भूमिका बनाई जा रही है। भूमिका के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं कि उपदेश का स्वरूप से मतलब क्या है। मिथ्या दृष्टि जीव है, जितने संसारी जीव है, जितने अज्ञानी जीव हैं, उन सबको मोक्ष मार्ग का उपदेश लगाकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। ये वास्तविक उपकार है। हम किसी को धन दे दे, हम किसी को भोजन करा दे, हम किसी की मदद कर दे, ये सच्चा उपकार नहीं है। यहाँ कह रहे हैं उत्तम उपकार क्या है? किसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे देना, किसी दुखी जीव को, अज्ञानी जीव को, मोह से पीड़ित जीव को मोक्ष मार्ग में लगा लेना, मोक्ष मार्ग का उपदेश दे देना, यही उसका सच्चा उपकार है। और ऐसा ये उपकार यहाँ पर इस ग्रंथ में टोडरमल जी कर रहे हैं। और इस ग्रंथ में ही नहीं, जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है, वह वास्तव में आचार्यों का हमारे प्रति एक उत्तम उपकार किया गया है। तो यही कहा, तीर्थंकर गंधर्व भी यही करते हैं। शास्त्रों में उसी के उपदेश अनुसार कथन किए जाते हैं। कुछ यहाँ पर कथन व्याख्यान कर रहे हैं। अगर उपदेश का सही स्वरूप न जाने, किसके लिए कौन सा उपदेश है, तो विपरीत प्रवर्तन हो सकता है। जैसे हम उसी उदाहरण की बात करें जो प्रारंभ में दिया गया था, कि वैद्य का दृष्टांत दिया था कि जैसे संसार रोग, उसके लिए वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वैद्य रोग की पहचान कराता है। रोग की पहचान कराई, फिर रोग को दूर करने का कारण बताता है। दूर करने के कारण के साथ साथ उस रोग को जो उसका निवारक औषधि देता है उसके बारे में सब कुछ बताता है, कैसे लेना, क्या लेना। ये पूरी पद्धति से ही रोग दूर हो सकता है। पर अब जो वैद्य है वो जो उपदेश देता है, क्या सभी के लिए एक जैसा देता है क्या? कि सब हम गए थे किसी और के साथ, हमने भी सुन लिया, हम भी वही करने लग जाए, तो ऐसा ठीक नहीं है। ये नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जिस तरह का रोग होता है उसी व्यक्ति को उस तरह का उपदेश दिया जाता है, उसी तरह का उसे इलाज बताया जाता है। किसी को हर तरह का हो सकता है, हर किसी को हर तरह का इलाज संभव ना हो, उससे ना हो सके। तो इस तरह से ही यहाँ पर उपदेश का स्वरूप इसीलिए बताया जा रहा है, किस भूमिका के लिए, किस जीव के लिए किस तरह की बात बताएंगे, ये समझना जरूरी है। उपदेश की कथन करने की पद्धति 4 अनुयोगों में विभाजित की गई है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये 4 अनुयोग है। जिसमें महापुरुषों का चारित्र का निरूपण हो वो प्रथमानुयोग है। गुण स्थान, मार्गणा स्थान, 3 लोक आदि का वर्णन हो वो कर्णानुयोग है। गृहस्थ धर्म आचरण का जिसमें निरूपण हो वो चरणानुयोग है। और 6 द्रव्य, 7 तत्व, स्व पर भेद विज्ञान, 9 पदार्थ, वस्तु स्वरूप, इसका जिसमें वर्णन हो वो द्रव्यानुयोग है। इस तरह से चारों नियोगों की एक जो विषय है ये हम जानते हैं, चारों नियोगों का विषय जानते हैं। आप ग्रंथ भी बता सकते हैं चारों अनुयोगों के। प्रथमानुयोग के कुछ ग्रंथ कौन कौन से हैं? महापुराण और भरत चरित्र। बिल्कुल सही।
महापुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, चूड़ामणि। हाँ, इतने छत्र चूड़ामणि इत्यादि जो चारित्र ग्रंथ है वो सब इसमें आ जाएंगे। करणानि योग के बताइए। गुणस्थान प्रवेशिका, गुण स्थान विवेचन, त्रिलोक सार, त्रिलोक सार, लब्धि सार, छपना सार, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, धवला, घूमट ये सार सब, भी इसमें आ जाएगा। गोमट सार इत्यादि ये सब करणानि योग के ग्रंथ हैं। चरणानि योग के बताइए कोई। रत्नाकर श्रावकाचार्य, रत्नकण शावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और मूलाचार, मूलाचार, संयम प्रकाश, ज्ञानानंद श्रावकाचार, जितने भी श्रावकाचार ग्रंथ है वो सब चरणानि योग के, चाहे श्रावक का हो चाहे मुनि का हो। उसके बाद द्रव्यानि योग, समय सार, समय सार, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, तत्वार सूत्र, नियम सार इत्यादि जितने भी अपने परमागम ग्रंथ है या अन्य और भी, ये सब चले जाएंगे द्रव्यानि योग में। इस तरह से हम सामान्य जानकारी अनुयोगों की रखते हैं। और क्या है बचा अनुयोगों में, अब नाम भी पता चल गए, डेफिनेशन भी आ गई और एग्जाम्पल भी आ गए कौन कौन से ग्रंथ। अब अनुयोगों में और क्या जानने लायक बाकी है? आप तो ग्रंथ बताओ हमें, हम तो ग्रंथ पढ़ेंगे। उपदेश बताओ, उपदेश का स्वरूप क्यों जरूरी है? तो अब यहाँ से सबसे पहली सब हेडिंग यहाँ पे बताई जा रही है, अनुयोगों का प्रयोजन। हम अनुयोग तो जानते हैं पर अनुयोगों का प्रयोजन नहीं जानते। कौन सा अनुयोग किस तरह के जीव के लिए लिखा गया है, किस तरह की मान्यता हो तब हमें कौन सा अनुयोग पढ़ना चाहिए, किस भूमिका के जीवों के लिए कौन से अनुयोग कार्यकारी है, ये सब बताया जाएगा। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं प्रथमानुयोग का प्रयोजन। पढ़िए शशि जी। अनम्यूट कर लीजिए। अनुयोगों का प्रयोजन। अब इनका प्रयोजन कहते हैं। प्रथमानुयोग का प्रयोजन। प्रथमानुयोग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहां उनका उपयोग लगता है। तथा प्रथमानुयोग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से वे उसे भली भांति समझ जाते हैं। तथा लोक में तो राजाधिक की कथाओं में पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजाधिक की कथाएं तो हैं, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है, ऐसा अर्थ गोमट सार की टीका में किया है। तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो तत्पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ है, ऐसा यह जानता था। पर पुराणों में जीव के भवांतर निरूपित किए हैं, वे उससे जानने के लिए के उदाहरण हुए। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वह उसके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनके फल जीव को हुआ सो निरूपण किया है, वही उसे जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जानना। यहाँ उदाहरण का अर्थ यह है, जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहां किसी जीव की अवस्था हुई, इसलिए यह उस जानने की साक्षी हुई। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटों की प्रशंसा और कार्यों की निंदा जिससे हो, ऐसी किन्हीं प्रधान पुरुषों की कथा सुनने में सुभटपने में अति उत्साहवान होता है। उसी प्रकार धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा
जिसमें हो ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने में धर्म में अति उत्साहवान होता है। इस प्रकार यह प्रथम योग का प्रयोजन जानना। हाँ जी, तो ये प्रथमान योग का प्रयोजन, इसमें हमने प्रथमान योग का स्वरूप, अब देखिए एक पैटर्न इस तरह का यहाँ पर चलेगा कि हर अनुयोग को दो जीवों के लिए बताएंगे। सबसे पहले जो नवीन होंगे, नवीन श्रोता होंगे, जो नए अव्युत्पन्न जीव होंगे नए श्रोता के रूप में, उनके लिए प्रथमान योग कैसे कार्यकारी है। और दूसरा बताएंगे कि जो अभ्यासी जीव हैं, जो पढ़ते हैं, जानते हैं, जो निर्वाणी का स्वाध्याय पूर्व से ही कर रहे हैं, ऐसे अभ्यासी जीवों के लिए क्या प्रथमान योग कार्यकारी है या नहीं? क्या लगता है आपको, किन के लिए कार्यकारी होगा, नए के लिए या अभ्यासी के लिए? दोनों के लिए सर। कि दोनों के लिए ही है। यहाँ पर दोनों के लिए किस रूप में प्रथमान योग कार्यकारी है, तो हम वो बात यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले प्रथमान योग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि के माध्यम से धर्म में लगाया गया। यह है नवीन श्रोता के लिए प्रयोजन, कि धर्म में लगाना ही उद्देश्य है। हमें क्या लगता है कि भाई प्रथमान योग में तो कहानी है, किस्से हैं, पर वो कहानी आदि जो भी जिसमें वर्णन किए गए हैं, वे सभी, उनका उद्देश्य सिर्फ जीव को धर्म में लगाना है। सबका प्रयोजन अंत में वीतरागता की प्राप्ति कराना है। जिन्हें सामान्य ग्रंथ समझ नहीं आते हैं, जिन्हें कठिन लगते हैं, जिन्हें वो मूल तत्व की बात डायरेक्टली कहने में, सुनने में, समझ में नहीं आती है, उनको कहानी के माध्यम से वही बात बताई जाती है। कुछ अलग नहीं बताया जाता है, वही बताया जाता है। 5 पाप छुड़ाए जाते हैं, हिंसा आदि छुड़ाई जाती है, कषायों को छुड़ाया जाता है, वीतरागता की और बढ़ाया जाता है, आत्मा का स्वरूप बताया जाता है, कर्मोदय की विचित्रता दिखाई जाती है। ये सब उन कहानियों के माध्यम से देखा जाता है। कितनी भी मतलब इस तरह से सूक्ष्म निरूपण जो नहीं पहचानते, उन्हें कथाओं के माध्यम से ये प्रथमान योग में प्रवृत्ति कराई जाती है। इस तरह से ये प्रथमान योग का प्रयोजन है, पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रयोजन करते हैं। ये एक मूल बात हमें इसका ग्रहण करनी चाहिए। आप कोई भी कहानी, कोई भी जो आप पुराण पढ़े हो, आदि पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि पुराणों में आप देखोगे एंडिंग कहाँ होती है, अंत कहाँ होता है, कहाँ अंत होता है। जब आपने कोई पुराण पढ़ा हो तो अंत उसका भी ऐसा ही होता है कि भाई उन्होंने अंत में दीक्षा ले ली, वे अंत में दीक्षा लेकर या फिर वे वैराग्य धारण कर दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करके वे अरिहंत बन गए, सिद्ध बन गए, या स्वर्ग तक चले गए इत्यादि, इस रूप में एंड किया जाता है। मतलब जिसको हम जैन धर्म की भाषा में कहेंगे कि एक हैप्पी एंडिंग जो होती है, वो वास्तव में इन प्रयोजन, इन अनुयोग, प्रथमान योग का अंत होता है। ऐसे नहीं जैसे हम टीवियों में देखते हैं या मूवी सीरियल में देखते हैं कि भाई कोई अंत ही नहीं है। पर यहाँ जो प्रथमान योग की कथाएं हैं, जो उनका जीवन चरित्र जो ये बताया जाता है, इसका समापन वीतरागता या धर्म में लग गए इस तरह से किया। चाहे आप अंजन चोर की कहानी देखिए कि वे अंजन चोर पूर्व भव में या उस भव में कुछ भी करता हो, कितने भी व्यसन आदि करता हो, अंत कहाँ हुआ, कहाँ पे जाके उन्होंने अपना जीवन मतलब पूर्ण किया, कि वे वहां तक पहुंच गए कि वे अब उन्होंने उस तत्व का या उस कथन का, उस मंत्र का श्रद्धान करके और वे स्वर्ग आदि चले गए। ऐसे ही कितने सारे कथन हम प्रथमान योग में देख सकते। चाहे आप महाभारत का वर्णन पढ़िए, चाहे आप रामायण का पढ़िए, जो अपना पद्म पुराण में रामायण का पूरा वर्णन आता है, उसमें आप देखो समापन कहाँ हुआ, कि युद्ध कर दिया, जीत लिया, सिर्फ यहाँ पे नहीं कि लक्ष्मण ने रावण को वध कर दिया, यहाँ पे ही समाप्त कर दिया, वो ऐसा नहीं है। उसके बाद वास्तव में अंत हुआ कि जब उन्होंने, मतलब उसके बाद सारे लोक की रामायण का अंत तो वहीं पे हो जाता है, पर यहाँ जैन धर्म में जो वास्तविक घटना बताई है, जो रामायण बताई है, उसका अंत कहाँ हुआ,
कि सबने, किसी ने दीक्षा ले ली, किसी ने आर्य का व्रत धारण कर लिया, कोई उसी भव से मोक्ष चला गया, कोई उस भव से नहीं गया तो आयु पूरी करके स्वर्ग चला गए, इत्यादि रूप में आपने वर्णन पढ़ा है कि नहीं? अंत में उसको धर्म में ही लगाना उसका उद्देश्य है। चाहे चक्रवर्ती का कितना वर्णन किया जाए कि चक्रवर्ती इतना 96,000 रानियां से विवाह करता है या इतने 6 खंड का राज्य करता है, इतना सब बताने के बाद भी निष्कर्ष कहाँ निकला कि उन्होंने ऐसे राज्य को भी छोड़ दिया। ये अंत है, ये प्रयोजन है। अब कोई देखे कि नहीं उन्होंने ऐसा किया तो हम भी कर लेंगे 96,000 या कुछ, तो नहीं, ये ग्रहण करने वाली बात नहीं है। वीतरागता वहां से ग्रहण करने योग्य है। इस तरह से ये बात कही है। इसके लिए दृष्टांत भी दिया जाता है, आगे दिया भी जाएगा कि जैसे कोई बालक हो और वो कड़वी दवाई खाने में मतलब मना करता हो, ना खा सके, तो उसको पताशे में रखकर वह औषधि, वह दवाई दी जाती है। अब उसे पता नहीं चलता, वो बच्चे को जब दवाई दी जा रही है तो उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं कड़वी है, और वही दवाई उसको हमें किसी मीठे पताशे में रखकर दे दे या किसी अन्य वस्तु में रखकर दे दे, उसके साथ खिला दे, तो वो खा लेता है। अब बताइए, ऐसी ही बुद्धि, ऐसी ही दशा है कि नहीं? जो नए श्रोता है या जो नवीन है, उनको हम आत्मा की बात बताएं, 6 द्रव्यों की बात बताएं, स्वर्ग नरक की बात बताएं, तो मानते नहीं है, सुनते भी नहीं है। और जब कहानियां सुनाते हैं, कहानियों के माध्यम से बताते हैं, तो उन्हें बात समझ में आती है, तो उन्हें लगता है हाँ सही है। तो इस तरह से तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए अनियोग है। प्रथमानियोग शब्द का अर्थ आप ये अंडरलाइन कर सकते हो। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, मतलब जो बिल्कुल प्रथम बिल्कुल बिगिनर्स है, स्टार्टिंग जिनसे हुई है, उनके लिए जो उनके अर्थ, मतलब उनके लिए जो अनियोग है सो प्रथमानियोग है, ऐसा गोमट सार की टीका में अर्थ किया है। अब जो दूसरा पैराग्राफ अब शुरू हो रहा है वो हो रहा है अभ्यासी जीवों की। अब उनका क्या कि चलो ठीक है, आपने उनके लिए तो बताया कि जिनको धर्म में लगाना है, जो नए हैं, और जो लगे लगाए हैं उनका क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं? हम तो पुराने लगे हुए हैं, हम तो अभ्यासी हैं, हमारे लिए प्रथमानियोग कार्यकारी है या नहीं? तो कह रहे हैं अभ्यासी जीवों के लिए भी ये कार्यकारी है, उनके लिए उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। ये माफ कर लीजिए, उनके लिए उदाहरण स्वरूप भाषित होता है, मतलब जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने श्रद्धान किया है। अभ्यासी जीव से मतलब यहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव को लगाना, कि जो उन्होंने इस 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, आत्मा का श्रद्धान किया है, अब उन जब वो प्रथमानियोग पढ़ेंगे तो उन्हें वो घटनाएं दिखेगी कि हाँ हमने ये पढ़ा है, हम ये मानते हैं कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी का जीवन मरण में कुछ भी सुख दुख नहीं दे सकता, जीवन मरण नहीं करा सकता, तो ये घटना उसे प्रथमानियोग में दिखेगी, तो उनके लिए ये घटना उदाहरण स्वरूप होगी, एग्जाम्पल का काम करेगी, और एग्जाम्पल देखकर उनकी जो मान्यता है वो और दृढ़ होती है। इस प्रकार कहा है, इसीलिए जिस प्रकार वो जानता था उसी प्रकार वह किसी जीव की अवस्था हुई, उनके लिए साक्षी का काम करा, उनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल जैसा बन गया, तो उनकी जो मान्यता है वो और दृढ़ होती है, शुद्धोपयोग की उनकी वृद्धि होती है, शुद्धता बढ़ती है, और धर्म की ओर वे लगते चले जाते हैं। ये प्रयोजन है अभ्यासी जीवों के, उनके लिए इस तरह से हम इसे कार्यकारी कहेंगे। एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई सुबट है, मतलब योद्धा है, और वह योद्धाओं की प्रशंसा सुने और कायरों की निंदा सुनेगा, तो उसको क्या लगेगा? उसको कैसा लगता है कि उसके अंतरंग का जो योद्धा है और जागृत होता है, युद्ध करने के लिए उसका उत्साह और प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार धर्मात्मा जीवों के लिए महापुरुषों की कथा सुनने से वे धर्म में अति उत्साह होता है, उनको अति आनंद आता है। इस तरह से प्रथमानियोग दोनों जीवों के लिए कार्यकारी है। सभी को पढ़ने योग्य है कि नहीं हम तो बहुत पुराने हैं, हम तो अभ्यासी हैं, हम क्यों पढ़े कि नहीं? आप पढ़ोगे तो आपको और प्रेरणा मिलेगी, नया जीव पढ़ेगा तो वो धर्म में जुड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले प्रथमानियोग का ये प्रयोजन समझना चाहिए। हाँ नंदिता जी, कोई प्रश्न है?
सर ये सेकंड जो अभ्यासी जीव आपने बताया, तो वो तो सम्यक दर्शन ही है ना? हाँ। सम्यक दर्शन साथ में, तो हम लोग कहाँ, हम लोग अभी नया में ही आते हैं। हाँ, मतलब देखिए टोडरमल जी के मतलब उनके भाव रूप तो जो अभ्यासी है वो पूरी तरह से जिनको तत्व ज्ञान हुआ है, अब उसके बीच में जितनी रेंज है ना कि जो जुड़ चुके हैं और जो अभ्यास मतलब तत्व ज्ञान तत्व श्रद्धांत तक नहीं पहुंचे हैं, बस उसी रेंज में हम शामिल हैं। अब आप लगा लीजिए, यदि रुचि अभी भी दृढ़ नहीं है तो अभी नए श्रोता ही कहलाएंगे, और रुचि दृढ़ हो गई है, तत्व ज्ञान की सन्मुख हो गए हैं, तत्व ज्ञान की ओर बढ़ गए हैं, तत्व ज्ञान हो गया है, तो अभ्यासी जीव कहलाएंगे। इसमें वृत्ति अवृत्ति भी दोनों आएंगे सर ना? अवृत्ति है हाँ। लेकिन रुचि हो गई, श्रद्धान हो गया या हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चले अगला, कर्णान योग का प्रयोजन। किसी को कोई प्रश्न इसमें से? चलिए पढ़िए शशि जी। कर्णन योग का प्रयोजन तथा कर्णन योग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोकादिक की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुण, स्थान, मार्गना आदि विशेष तथा कर्मों के कारण, अवस्था, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक, स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है तथा ऐसे सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही है, अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत के श्रद्धानी होता है तथा जो जीव तत्व ज्ञानी होकर इस कर्णन योग का अभ्यास करते हैं उन्हें यह उसके विशेषण रूप भासित होता है। जो जीवादिक तत्वों को आप जानता है उन्हीं के विशेष कर्णन योग में किए हैं। वहाँ कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप हैं, कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप है, कितने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादिक के स्वरूप, प्रमाण आदि रूप है, कितने ही निमित्त, आश्रय आदि अपेक्षा सहित है इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ उस कर्णन योग का अभ्यास करता है। इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता है कि यह रत्न है, पर उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न पारखी होता है। उसी प्रकार तत्वों को जानता था कि यह जीवादिक है, परंतु उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आपकी विशेष धर्मात्मा होता है तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की वृद्धि होती है और छद्मस का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी इस कर्णन योग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का भेद है, भाषित होने में विरुद्धता नहीं है। इस प्रकार यह कर्णन योग का प्रयोजन है। करण अर्थात गणित कार्य में कारण रूप सूत्र, उनका जिसमें अनुयोग अधिकार हो वह कर्णन योग है। इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है, ऐसा जानना। हाँ जी, देखिए कर्णन योग का प्रयोजन यहाँ पर ये बताया गया है कि कर्णन योग क्या कार्य करता है, कर्णन योग में किस प्रकार का वर्णन है। आप देखेंगे कि एक लाइन कॉमन आई है, सेकंड लाइन में एक पॉइंट है जो प्रथमान योग में भी आया था और इसमें भी आया है। क्या है वो? जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं। नहीं, उससे पहले वाली लाइन कि करके जीवों को धर्म में लगाया है, जीवों को धर्म में लगाया है। प्रथमान योग में भी सेकंड लाइन यही थी कि इत्यादि निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाया है, यहाँ भी जीवों को धर्म में लगाया है। तो सारे अनुयोग यही चाहते हैं क्या कि हाँ, सारे अनुयोग क्या, सारे ग्रंथ
पूरी द्वादशांगमयी वाणी का यही प्रयोजन है कि जीवों को धर्म में लगाना। धर्म में लगाने का ही यहाँ पर उद्देश्य है। वर्णन क्या है कि कर्मों का है, जीव का है, त्रिलोक का है। आप कुछ भी सुनिए, उद्देश्य एक ही है। कुछ भी पढ़िए, प्रयोजन एक ही है। आप यहाँ से पढ़िए, वहां से पढ़िए, ये ग्रंथ पढ़िए, वो ग्रंथ पढ़िए, प्रथमा नियोग पढ़िए, कर्णा नियोग पढ़िए, प्रयोजन ये है जीवों को धर्म में लगाना। और अगर विशेष रूप से देखिए, गुण स्थान पढ़ता है, मार्गणा स्थान पढ़ता है, कर्म की फल इत्यादि को पढ़ता है, स्वर्ग नरक की पहचान करता है, तो सबसे पहला प्रयोजन लिखा है पाप से विमुख होकर धर्म में लगता है। आप स्वर्ग नरक का वर्णन किस लिए पढ़ते हो, या फिर हम जब स्वर्ग नरक का वर्णन पढ़ते कैसे भाव आते हैं आपको? नरेश जी, कैसा लगता है जब हम कभी भी स्वर्ग का, नरक का, निगोद का, इनका दशाएं पढ़ते हैं, कैसा एकदम से भाव आता है अंदर से? हाँ, नरक की जो भयानक जो चीजें हैं वहां की सुन के एकदम कांप जाते कि इस जीव को या हमें वहां जाके कितने दुख सहन करने पड़ेंगे। और स्वर्ग की विलासता की मतलब आपको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम आप फ्री हो। तो बहुत खुश और बहुत दुख वाली चीजें फील होती है। हाँ, मतलब एकदम लगता है हमें भी जाना है, हमें भी स्वर्ग जाना है, या हमें तो नरक सर, नहीं जाना है। फिर हमें नरक नहीं जाना है, हम पाप से फिर डर लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये और उसका सेकंड, भाई जब हमने देखा कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें नरक नहीं जाना है, तो कैसे जाना होता है, तो बता दिया कि अगर आप ये कर्म बहु आरंभ परिग्रह, नरक आयु का बंधन का कारण है, या फिर अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह इत्यादि, सम्यक ज्ञान, ये सब व्रत, ये सब स्वर्ग आदि का कारण है, तो ये हमने पढ़ा, तो हमें उसको जानकर ये धर्म में लगने की भाव हुए। तो पहला प्रयोजन क्या कहा? पाप से विमुख होकर धर्म में लगना। मार्क कर लीजिए, पहला ये है। दूसरा फिर कहा कि जब कर्णानियोग जो होता है, कर्णानियोग का जो विषय होता है वो थोड़ा सूक्ष्म होता है, सामान्य नहीं है। प्रथमा नियोग तो आप चलते फिरते किसी को भी सुना सकते हो, वो कैसे भी सुन लेगा। आप कहानियों में कैसे भी सुन सकते हो, बिल्कुल एक 4 साल के बच्चे से लेकर आप 40 साल तक के या 50-60 साल तक के लोगों को सुना दो, प्रथमा नियोग सबके लिए कार्य करे। पर जो कर्णा नियोग होता है वो सूक्ष्म विषय वाला होता है। उसे सुनने के लिए, उसे समझने के लिए हमें अपना उपयोग विशेष लगाना पड़ता है। जो जो यहाँ पर हमारे कर्णा नियोग को पढ़ते होंगे, अभ्यास करते होंगे, वे समझते होंगे कि भाई जितने भी ये गोमटसार आदि के शिविर लगते हैं, या धवला आदि के शिविर लगते हैं, या ये करा जाता है, उसमें विशेष उपयोग लगाना पड़ता है। और विशेष उपयोग लगाने से हमारा उपयोग की निर्मलता होती है। यहाँ पर कहा कि उपयोग रम जाने से पाप प्रवृत्ति स्वयमेव छूटकर धर्म उत्पन्न होता है, और उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रयोजन आ गया, तत्व ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। अंतरंग में जब उपयोग सूक्ष्म होगा तो बात अपने आप में और निर्मल हो जाएगी, तत्व ज्ञान स्पष्ट होकर वे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा बिंदु कि ऐसा सूक्ष्म कथन अन्यत्र कहीं नहीं है। अन्य किसी आप धर्म में, किसी मत में आप पढ़ोगे तो वहां जानते भी नहीं है स्वर्ग नरक को, सिर्फ एक बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा एक स्वर्ग है, एक नरक है, कुछ कुछ तो जानते भी नहीं। और उसका क्या स्वरूप है, क्या मार्ग है, कहाँ उसकी रचना है, ये कोई नहीं जानता। ये सब सिर्फ जैन मत में ही मिलता है, जिन दर्शन में ही मिलता है। इस प्रकार जानकर पढ़कर अपने जिन धर्म की महिमा आती है, ये तीसरा प्रयोजन है। अगले पेज पे 270 पेज पे, कि महिमा जानकर जिन मत का श्रद्धा नहीं होता है, जिन धर्म की विशेष महिमा आती है। ये हो गए नवीन श्रोता के लिए। आपको भी कुछ ऐसा लगता होगा जब हम पहली बार सर्वज्ञ के बारे में पढ़ते हैं, जब हम पहली बार मतलब लोक की रचना पढ़ते, तो आपको एक विशेष महिमा आती है कि नहीं, कि कितना अद्भुत 3 लोक का स्वरूप है, कितनी अद्भुत रचनाएं हैं, कैसा होता है ढाई दीप, कैसा होता है जम्बू दीप, कैसा होता है नंदीश्वर दीप, और ये कहाँ आया? सिर्फ और सिर्फ जिन मत में। तो ऐसा जानकर हमें सर्वज्ञ के ज्ञान की महिमा आती है, जिन धर्म की महिमा आती है, तो श्रद्धान उससे और दृढ़ होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अभ्यासी जीव की तरफ। जो अभ्यासी हैं, तत्व ज्ञान का जो मतलब जो कर्णा नियोग का अभ्यास करते हैं, तत्व ज्ञानी हैं, उनके लिए भी कुछ कार्यकारी है या नहीं? उनके लिए कुछ कार्यकारी है या नहीं? कि है, क्या है?
कि भाई जैसा वो जीवादिक तत्वों को जानता है, उनके लिए ये कर्णा नियोग विशेषण रूप भाषित होता है। प्रथमा नियोग कहा था उदाहरण रूप, और कर्णा नियोग कह रहे हैं विशेषण रूप। मतलब मान लीजिए उसने जीव तत्व का श्रद्धान किया है, अब कर्णा नियोग पढ़ेगा तो कर्णा नियोग में जीव के भेद आएंगे, जीव के भेद प्रभेद, जीव के मतलब दशाएं, योनिया, गति, ये सब वर्णन करने पर ये जीव के विशेषों को जानने में उसको कार्यकारी होता है। तो विशेषों को जानना ये उसमें अभ्यासी जीव के लिए उसका प्रयोजन समझना चाहिए। इस तरह से जो उसने श्रद्धान किया है उन कथनों का वह ज्यों का त्यों मानता हुआ उस कर्णा नियोग का अभ्यास करता है। इस तरह से उसके लिए काम। दूसरा पॉइंट, अभ्यास में तत्व ज्ञान निर्मल होता जाता है। जितना जितना उपयोग उसमें लगेगा उतनी उतना कषायमंद होगी, कषायमंद होती जाएगी, और उसमें अभ्यास में उपयोग और निर्मल होता जाएगा। पाप उपयोग, अशुभ उपयोग शांत होता चला जाएगा, इसीलिए और पकड़ होती जाती है। एग्जाम्पल क्या दिया कि जैसे कोई रत्न का पारखी हो, कोई जोरी हो, तो थोड़ा बहुत अभ्यास होने से रत्न तो जानता है कि हाँ ये रत्न है, पर उसके विशेष जब तक नहीं जानेगा, मतलब ये किस टाइप का है, कहाँ ये क्या ओरिजिन होता है, क्या इसका मूल्य है, इसका क्या क्या बनाया जा सकता है, ये विशेष जानेगा तो वो एक स्पेशलिस्ट कहलाता है। वो रत्नों का जोहरी होने के साथ साथ उसके विशेष पारखी कहलाता है, और उसका फल ये है कि वो लोक में कभी भी ठगा नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह तत्व ज्ञान को जो जानता है कि ये जीवादिक है, पर उनके जीवादिक के विशेष जानने से और उसका तत्व ज्ञान निर्मल होता है, विशेष धर्मात्मा वो कहा जाता है। तीसरा बिंदु कि भाई अब जिन्हें तत्व ज्ञान हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, अब उनका तो काम हो ही गया, अब वो क्या करें? तो वो क्या करते होंगे? सोते होंगे आराम से। अब हमें तो सम्यक दर्शन हो ही गया है, अब तो हम आराम से फ्री घूम सकते हैं कि नहीं? जब अपना सम्यक दर्शन हो गया है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो अब ये विकल्प भी रहता है कि अपने इस उपयोग को कहाँ लगाया जाए। अब ये उपयोग कहीं बाहर में वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उस उपयोग को इस कर्णा नियोग के अभ्यास में लगाएं। भाई जिनका उपयोग अशुद्ध ही है वे तो अभी नवीन श्रोता हो गए, पर जो ऐसे हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, जो मतलब धर्मी जीव हैं, वे अपने उस समय अपने उपयोग को कहाँ लगाएं? तो अगर बाहर में लगाते हैं तो रागादिक की वृद्धि होती है और उपयोग चंचल रहता है। तो भाई अब वो क्या करते हैं, मैक्सिमम समय अपना कर्णा नियोग के अभ्यास में लगाते हैं, क्योंकि कर्णा नियोग क्योंकि डीप इतना है, उतना उसका विस्तार है कि आप पूरा जीवन भी लगा दोगे ना तो भी कर्णा नियोग पूरा नहीं होगा। प्रथमा नियोग लिमिटेड है, कहानियां जो है वो लिमिटेड है, कुछ ग्रंथ है उनमें भी कहानियां आप हो सकता है पूरे जीवन में पूरा पढ़ लोगे, पर कर्णा नियोग बहुत विस्तार है। इस तरह से वहां पर ये केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना इसके होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का भेद है, भाषित होने में विरुद्ध नहीं। मतलब इसके आप कर्णा नियोग के माध्यम से बैठे बैठे जो केवल ज्ञानी जान रहे हैं वो हम जान सकते हैं। नंदीश्वर दीप आप गए हो कभी कि नहीं गए? देखा है आपने कभी? कि हाँ देखा है। कहाँ देखा? कि हमने जिनवाणी में देखा, हमने पूजन में देखा, हमने तीन लोक की रचना के वर्णन में देखा। कि हम गए नहीं है कभी, पर हमने यहीं बैठे बैठे क्या कर लिया, हम यहीं बैठे बैठे पूरा स्वर्ग भी घुमाए, नरक भी हो आते हैं, और नंदीश्वर दीप की रचना भी देख लेते हैं। तो ये सब हो जाता है कि नहीं? मतलब आप देखो, हम बिना सर्वज्ञ हुए सर्वज्ञ भगवान ने जो जाना है वो जान रहे हैं। कितनी बढ़िया फैसिलिटी है। बस डिफरेंस क्या है कि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है और हम परोक्ष देख रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट देखा है बिना किसी अवलंबन के, और हम देख रहे हैं यहाँ पर शास्त्र के आधार से। तो ये विशेष कर्णा नियोग को जानने का लाभ है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अभी अष्टानी का पर्व गए हैं कि हम तो नंदीश्वर दीप नहीं जा सकते तो हम यहीं से करेंगे,
कैसे करेंगे आप? यहीं से कि भावपूर्वक करेंगे, ठीक है। पर कैसे होगा? जब आप नंदीश्वर दीप की रचना जानोगे तो आपको भाव और विशेष लगेंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा नंदीश्वर द्वीप क्या है, कोई सोचेगा पता नहीं कौन सा आइलैंड होगा, ये कौन सा द्वीप है, कहाँ मिलेगा, कहाँ जा, तो उसका अगर रचना, उसका स्वरूप नहीं जानेंगे तो फिर उसका वहां पर भाव भी उस तरह के नहीं लगते हैं। इसीलिए ये सारा बताया जाता है। इसीलिए आप देखो पूजन लिखी गई है, पूजन की जयमाला में पूरे नंदीश्वर द्वीप की रचना इसीलिए बताई कि आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो हम वहीं बैठे। समोषण की रचना, नंदीश्वर द्वीप की रचना, ढाई द्वीप की रचना, विदेश क्षेत्र की रचना। आप विदेश क्षेत्र जा नहीं सकते पर यहीं बैठे बैठे पूरा इमेजिन कर सकते हो कि नहीं? अब ये किसका फल है कि कर्णानियोग को पढ़ने का। तो इस तरह से कर्णानियोग का प्रयोजन जानना। कर्ण अर्थात गणित, मैथमेटिक्स है ये। प्रथमा नियोग को हम कह सकते हैं हिस्ट्री है, तो कर्णानियोग ये मैथमेटिक्स है कि यहाँ पर पूरा गणित मतलब भूगोल, तीन लोक मतलब इस तरह से ज्योग्राफी, जैन धर्म की, ये सारा इस कर्णानियोग में बताया जाता है। कर्ण अर्थात गणित, उसका जिसमें वर्णन हो, उसका जिसमें अधिकार हो, वह कर्णानियोग है। इस तरह से कर्णानियोग को जानना चाहिए। समझ आ गया आपको? अधिकार का मतलब क्या लेना है? अधिकार मतलब जहां उसका वर्णन हो, वर्णन हो। तो सर कर्णानुयोग का जैसे मैंने भी 1-2 शिविर अटेंड किए हैं, वहां पे हाँ जी। इतनी कैलकुलेशन आती है, इतना बताते हैं कि एक आलू में इतना जीव है, या मनुष्य भव में मिला 2000 सागर साउदी वर्ष, या एक सागर का मतलब होता है कि एक चिड़िया एक बूंद। मतलब याद तो नहीं रख पाएंगे उस कैलकुलेशन को, बट उससे श्रद्धान पक्का होता है कि जीव की महिमा कितनी है कर्णानुयोग हाँ पढ़ने। बिल्कुल सही। तो याद रखे एक एक चीज को, करे गाथा को, नंबर को, तो लेकिन उसका मूल भाव क्या है? तो आज ही समझ में आया कि मूल भाव अगर उसका पकड़ा कि हमें इससे ये चीज समझ में आ रही है कि जो मैं जीव हूँ और मेरा प्रयोजन क्या और कितना विशेष है, तो आई थिंक वो उसका असली असली चीज है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्णानियोग के अभ्यास में भी आप देखिए ना, दो तरह के जीव हैं। जैसे आप हैं, पहली बार सुना या अभ्यासी नहीं है, तो हमें सुनकर धर्म की महिमा आई, केवल ज्ञान की महिमा आती है। और मतलब जैन धर्म की जो डीपनेस है, मतलब उसकी महिमा आती है कि देखो कितना सूक्ष्म वर्णन है एक आलू में, या इस तरह से जमीकंद आदि में, या फिर आकाश वनस्पति का आदि, इन सब में किस तरह के जीव है, ये रचना हमें समझ में आई तो और विशेष महिमा आई। और सार उसका यही पता चल गया कि कहीं ना कहीं हमें अपने मनुष्य भव को या इस भव को कार्यकारी करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है। हमें अपनी आयु जितनी है उसको सार्थक करना है, जीव को जानना है, ये आपने उसमें समझ, यही प्रयोजन है उसका। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, रुचि बढ़ती है, तो वो नंबर्स और फैक्ट्स याद भी रहने लगते हैं, वो रहेंगे भी, क्योंकि जिस चीज की रुचि होती है वो आपको याद रहेगा। इस तरह से बढ़ता चला जाता है। मतलब बॉटम लाइन ये हुआ निष्कर्ष कि चारों अनुयोग पढ़े तो नए जीव को धर्म में लगाना है, पाप से छोड़कर धर्म में लगाना है। और जो थोड़े ज्ञानी है, मतलब सम्यक दर्शनी है, उनको के जो श्रद्धा बनी है उसमें दृढ़, क्योंकि विस्तार जितना जितना करेंगे उसमें एग्जाम्पल और वो सब से उनकी श्रद्धा और भी बढ़ेगी और ज्ञान निर्मल होएगा तो शुद्धता और भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। हाँ, चारों अनुयोग का यही मीनिंग है। चारों अनुयोगों का एक तो यही है कॉमन तो। और जब विशेष देखेंगे तो प्रथमानियोग उदाहरण स्वरूप हो गया, कर्णानियोग विशेषण स्वरूप हो गया। अब चरणानियोग पे चलते हैं। नेक्स्ट पढ़िए चरणानियोग का प्रयोजन। अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं। चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीव को धर्म में लगाते हैं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर ही रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार उपदेश दिया है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सदे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। ऐसे साधन से कषाय मंद होती है
और उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते, किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं। तथा ऐसे साधन से जिनमत का निमित्त बना रहता है, वहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। तथा जो जीव तत्व ज्ञानी होकर चरण योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्म को साधते हैं। वहां जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं, संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। ऐसा चरणान योग का प्रयोजन है। हाँ देखिए, चरणान योग आ गया। चरणान योग किसे कहते हैं कि जिसमें श्रावक और मुनि के आचरण का वर्णन हो, मतलब उनका क्या क्या नियम है, क्या क्या आचरण है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि क्या जीवन की क्या क्या गाइडलाइंस है, कैसा होना चाहिए, तो वो पूरा चरणान योग में वर्णन किया जाता है। तो नाना प्रकार के धर्म के साधन निरूपित करके फिर से वही बात आ गई कॉमन, कि जीवों को धर्म में लगाते हैं। ये कॉमन प्रयोजन है जो हर अनुयोग का लगेगा। यहाँ भी जीवों को धर्म में लगाना ही प्रयोजन है, कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। लौकिक यश की प्राप्ति कराना या ये हो जाना, ये सब प्रयोजन ना होके जीवों को धर्म में लगाना ही यहाँ पर प्रयोजन कहा है। दूसरी बात, यहाँ जो विशेष अब कहें हम चरणान योग का, तो क्या बताया जाता है कि एक तरह से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या किसमें हित है, किसमें अहित है, हिंसा किसमें है, अहिंसा किसमें है, पाप को कैसे छोड़ा जाए इत्यादि। ये सब क्रिया की मुख्यता से ये सब वर्णन किया जाता है, ये उपदेश दिया जाता है। मतलब श्रावक का भी और मुनि का भी। मुनि धर्म का इस तरह से पूरा वर्णन किया जाएगा। मुनि बनना है तो आपको क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, किस तरह के 28 मूल गुण आपको पालन करने होंगे। श्रावक होंगे तो श्रावक की कर्तव्य क्या होते हैं, श्रावक के अष्ट मूल गुण कौन से होते हैं, ये सारा बेसिक पता होना चाहिए। इस तरह से पहला प्रयोजन ये कह दिया कि जैसा सदे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। अब चरणान योग बताता है तो सब चरणान योग को सुनकर क्या करते हैं, अपनी अपनी शक्ति अनुसार कुछ ना कुछ श्रावक व्रत या पूर्ण रूप से मुनि व्रत अंगीकार करते हैं। तो ये चरणान योग के कथन करने का प्रयोजन हुआ। उसे सुनकर क्या हुआ कि आपको ये भावना हुई कि चलो हम रात्रि भोजन छोड़ देते हैं, चलो हम अब अभक्ष्य भक्षण छोड़ देते हैं, कि चलिए हम जमी कंद का त्याग कर देते। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जैसे सदे वैसे धर्म साधन में लगते। ये पहला प्रयोजन हुआ। ठीक है। दूसरा, सर यहाँ सत्य का मतलब क्या लेना है? मतलब शक्ति प्रमाण जितना हम पालन कर सके, पालन करना। दूसरा, ऐसे साधने से कषाय, ऐसे साधन से कषाय मंद होती है। दूसरा ये होगा जब आप इन सब चीजों को करोगे, हम जब इनको फॉलो करते हैं, रात्रि भोजन त्याग करना या अभक्ष्य भक्षण का त्याग करना, जमी कंद का त्याग करना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारे कषायों में मंदता आती है। आप देखो जैसा हम खाते हैं वैसे परिणामों में उसका फर्क पड़ता ही है। आप जैसे हम देखते हैं कि कोई जो नॉनवेज खाते हैं उनके परिणामों में वैसी क्रूरता होती है, कषाय बहुत तीव्र होती है। तो जैसे इन सब का त्याग होता है, अहिंसक और निर्दोष भोजन होता है, कषाय भी मंद होती है और उसका फल क्या होता है, कुगति में ना जाके सुगति की प्राप्ति हो जाती है, कि नरक ना जाके स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। ये उसका फल है। तीसरा प्रयोजन कहा, ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो तो हो जाती है। भाई जब आप ऐसा करेंगे, कषाय मंद होगी, तो पुण्य का बंधन होगा, और पुण्य का बंधन होने पर उसके उदय में देव शास्त्र गुरु का संयोग मिलेगा। जिन मत का निमित्त बना रहेगा, अच्छे संयोग मिलेंगे और उसके फल में तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह 3 प्रयोजन बताए हैं यहाँ पर नए श्रोता के लिए।
पूर्व वाले की बात, जो अभ्यासी है उसके लिए क्या होता है कि वो चरणानियोग का पालन तो करता ही है, श्रद्धानी भी है, तो उसको चरणानियोग को पढ़ना अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होता है, कि क्योंकि चरणानियोग भी वीतरागता का ही पोषण करने वाला है, कि कैसे उस चरणानियोग को पढ़ के वीतरागता का पोषण हो, ये उसे भाषित होता है। एक देश पाल सके वीतरागता तो एक देश, सर्वदेश का पालन कर सके तो सर्वदेश, ऐसा परिणामों के साथ साथ और क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इस तरह से अपने योग्य धर्म साधते हैं। जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में वो कार्यकारी मानते हैं। मतलब चरणानियोग के पालन से जितने अंश में वीतरागता प्रकट हुई उसको वो कार्यकारी जानते हैं, और जितने अंश में राग बाकी है उसे हे जानते हैं। इस तरह से वे चरणानियोग को कार्यकारी समझते हैं कि जो अभ्यासी है। तो दोनों के लिए हो गया, नवीन श्रोता के लिए भी और अभ्यासी के लिए भी। इस तरह से चरणानियोग का प्रयोजन जानना चाहिए। समझ में आया ये आपको? जिनकी वीडियोस ऑफ है आप लोग ऑन कर लीजिए, और आपको भी समझ आ रहा है या नहीं, आप कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ सेकंड लाइन में निरूपित मतलब क्या? निरूपित मतलब वर्णित, जो बताया गया है। ठीक है, चले आगे पढ़िए द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहते हैं। द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, आपको पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण न्याय आदि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। अन्य मत कल्पित तत्वादिक झूठ भाषित हो, जब जिन मत की प्रतीति हो और उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखें तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तथा जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्यानुयोग के अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार वह सर्वकथित प्रतिभाषित होते हैं। जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है, न करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तत्व ज्ञान हुआ, परंतु उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोग का अभ्यास करता रहे तो वह तत्व ज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। अथवा संक्षेप रूप से तत्व ज्ञान हुआ है, वह नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती, तथा इस अभ्यास से रागादिक घटने से शीघ्र मोक्ष सदता है। इस प्रकार द्रव्यानुयोग का प्रयोजन जान। हाँ, देखिए द्रव्यानुयोग का चौथा अनुयोग द्रव्यानुयोग, जिसमें द्रव्यों का तत्वों का निरूपण है, तो प्रयोजन यही है जीवों को धर्म में लगाना। ये प्रयोजन यहाँ पर इस तरह से जो कॉमन है वो बता दिया गया है। फिर उसके बाद अब जो नए जीव हैं उनके लिए द्रव्यानुयोग कार्यकारी है या नहीं। सबको ऐसा लगता है कि अध्यात्म द्रव्यानुयोग ये तो आगे चल के कार्यकारी होगा, ये तो अभ्यासी के लिए कार्यकारी होगा, पर ऐसा नहीं है। नए श्रोता, नए जो होते हैं उनके लिए भी कहा, जब वे दृष्टांत से, युक्ति से, प्रमाण से, नए से वस्तु का स्वरूप समझते हैं तो उनको प्रतीति हो जाए, समझ मतलब उसकी श्रद्धान हो जाए। और इसका पहला फल का क्या कहा, अनादि अज्ञानता दूर होती है। पहला प्रयोजन है नए के लिए भी कि अनादि अज्ञानता दूर होती। कितने सारे हमने ऐसे दृष्टांत देखे हैं प्रथमानुयोग में कि भाई पूर्व मतलब कुछ भी अभ्यास नहीं था, शेर की अवस्था में थे या कोई चोर की अवस्था में थे, थोड़ा सा सुना और उसी के फल में क्या हो गया, अज्ञान दूर हो गया, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये नए श्रोता के लिए भी कार्यकारी है। दूसरा, जब ऐसा सुना तो ये बात मालूम पड़ी कि ऐसा वर्णन आत्मा का, छह द्रव्यों का, या जितना लौकिक में बातें चलती है वो सब कल्पित है,
अन्य मत में जितना आत्मा को कि आत्मा ऐसा होता है, भगवान ऐसे होते हैं, द्रव्य ऐसे होते हैं, ये सारी जो लोक में भी 6 द्रव्यों की देवशास्त्र गुरु की बातें चलती हैं वो सब कल्पित है, ये प्रतीति हो जाती है। ये प्रतीति होने से फिर दूसरा इसका लाभ यही का है कि जिन मत की प्रतीति होती है, भाई हमने अभी 6वां अधिकार जो पढ़ा है वो पढ़ के आपको कैसा हुआ कि भाई ये जितने भी कुदेव कुगुरु कुधर्म है ये सब मिथ्या है, उनके द्वारा बताया गया तत्व मिथ्या है, तो इससे हमें जिन मत की प्रतीति हुई। तीसरा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तो फल है ही, तीनों में ये फल भी बताया, मतलब चारों में ही ये फल बताया गया कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये नए श्रोता के लिए हो गया। अब जिनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है उनके लिए क्या होता है द्रव्यानुयोग कार्यकारी कि श्रद्धान के अनुसार सर्व कथन प्रतिभाषित होता है। ये इनके लिए पॉइंट मार्क कर लीजिए, जैसा उन्होंने श्रद्धान किया है वैसा ही कथन भाषित होता है। कैसा कि भाई आत्मा का अनुभव करने पर शुद्धोपयोग की प्राप्ति में सुख होता है, ये उन्होंने फील कर लिया है, ये उन्होंने अनुभव कर लिया है। अब जब जब द्रव्यानुयोग में पढ़ते हैं तो उनको वही कथन बिल्कुल वैसा ही भाषित होता है कि हम स्वयं ऐसा अनुभव कर रहे हैं, हम खुद ऐसा फील कर रहे हैं, तो सर्व कथन उनको अपने श्रद्धान के अनुसार भाषित होता है। एग्जाम्पल दिया, किसी ने कोई विद्या सीख ली, अभ्यास करता रहे तो वो याद रहती है और नहीं करेगा तो भूल जाती है। किसी ने आत्मा का श्रद्धान कर लिया, किसी ने आत्मा का दर्शन कर लिया, अभ्यास करता रहेगा तो आत्मा का श्रद्धान बना रहेगा, अभ्यास नहीं करेगा तो भूल जाएगा, फिर मिथ्यात्व में आ जाएगा। ये बिल्कुल हो सकता है, तो इसीलिए इसका प्रथमा द्रव्यानुयोग का अभ्यास कार्यकारी है। तत्व ज्ञान रहता है, ना करे तो भूल जाता है, इसलिए ये कहा। फिर तीसरा बिंदु इसमें ये कहा है, तीसरा कि संक्षेप रूप से तत्व ज्ञान हुआ था, वहां नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती कि भाई पहले तो किसी ने सामान्य रूप में बस सुनकर और उसके ही बल पे श्रद्धान कर लिया, मतलब सम्यक दर्शन हो गया। जैसे हम तिर्यंच का सुनते हैं कि भाई तिर्यंच ने तो बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़े थे, बहुत सारी बातें नहीं सुनी थी, तो एकदम सुनते ही हो गया। ऐसे मनुष्यों के दृष्टांत भी मिलते हैं, पर बाद में वे क्या करते हैं कि और पढ़ते हैं और विचार करते हैं और सुनते हैं, जिससे क्या होता है कि जो श्रद्धान हुआ है वो शिथिल नहीं होगा, शिथिलता नहीं होती है। इस अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा द्रव्यानुयोग का ये प्रयोजन अभ्यासी जीव के लिए और नवीन श्रोता के लिए जानना चाहिए। इस प्रकार द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहा। समझ आ गया आप सभी को? कोई प्रश्न है द्रव्यानुयोग में? मतलब एक जो हमने पहले जिन सिद्धांत प्रवेशिका में कहीं पढ़ा था कि द्रव्यानुयोग का तो अध्ययन होना जरूरी है जीव को लाइफ में, अगर उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो। चारों अनुयोगों का सार वितरागता है, पर द्रव्यानुयोग में ये कि कंटिन्यूटी, निरंतरता और श्रद्धान और वहां रहेगा तो ही हमें रहेगा। और आज जो ये बात यहाँ पर आई है कि पढ़ेंगे विद्या हो जाएगी तो हमारा प्रयोजन सिद्ध होने के चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब इसको ऐसा लगा सकते हैं कि चारों का प्रयोजन एक है, पर चारों के कथन करने के एंगल अलग अलग। हाँ। अब जो दूसरा अपना प्रकरण स्टार्ट हो रहा है व्याख्यान का विधान, वो एंगल को ही दिखाएगा। प्रयोजन बता दिए कि कुछ कुछ डिफरेंट है और कुछ कॉमन भी है। कॉमन है सबका धर्म में लगाना, वितरागता की प्राप्ति कराना, ये कॉमन प्रयोजन है। तो उनका कथन करने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है, व्याख्यान करने का तरीका, एंगल अलग अलग हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को आप उसके बारे में हम 4 तरह से कथन कह सकते हैं कि नहीं, कि इसकी हिस्ट्री ऐसी है, भाई इसने पूर्व में ऐसा ऐसा किया, ये उसकी हिस्ट्री हो गई। अभी उसका ऐसे ऐसे उसकी शरीर की अगर हम फीचर्स बताएं, उसकी रचना बताएं, उसके सारे स्पेसिफिकेशन बताएंगे, तो ये एक तरह से उसका कथन किया जा सकता है। तीसरा, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे उठता है, कहाँ जाता है, ये सब क्या करता है, ये उसका लाइफस्टाइल हो गया। और लास्ट उसके सोचने का, उसके विचार करने का तरीका क्या है,
उसके थॉट्स क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब हम बता सकते हैं। तो 4 हो गए कि नहीं, उसकी हिस्ट्री, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका लाइफस्टाइल और उसके थॉट्स, उसका अनुभव। तो यही चारों अनुयोग है। जीव की बात चल रही है तो जीव का इतिहास जिसमें बताया जाए वो प्रथमानुयोग है। जीव का विशेष भेद प्रभेद जिसमें बताया जाए वो करणानुयोग है। जीव का आचरण नियम, मतलब कोड क्या है उसको रहने का, मतलब पालन करने का, ये हो गया उसका चरणानुयोग। और जीव कैसे शुद्ध भाव कैसे होने चाहिए, शुद्धोपयोग कैसे प्राप्त होना चाहिए, ये सब उसका अनुभव, अनुभव का स्वरूप, ये सब आ जाएगा द्रव्यानुयोग में। एक ही का वर्णन 4 एंगल से हो सकता है। अब उसी को यहाँ पर प्रथमानुयोग के व्याख्यान विधान में, अर्थात व्याख्यान करने का स्टाइल, विधान मतलब कौन सा विधान, विधान मतलब तरीका, विधान मतलब स्टाइल। क्या है प्रथमानुयोग का स्टाइल? स्टाइल समझना जरूरी है। कई बार होता है हमें कथन बोला या हमने सुना, तो अगर हम उसका कहने का स्टाइल नहीं समझेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। अब देखिए आप, जैसे लोक में भी होता है कि कोई माता है, वो अपने बच्चे को, उसने कोई गलती करने पर ये बोला कि निकल जा, घर से निकल जा। अब कोई अगर उसका स्टाइल कहने का ना समझे और निकलने लग जाए, कोई चला जाए, तो क्या होगा? मतलब मानो, इसके लिए दृष्टांत ऐसे देते हैं, मानो कोई बालक है बहुत लेट घर में आया या कोई देर से आया, तो हम उसको और क्या कह देती है माता कि चला जा, बाहर ही चले जा, निकल जा। अब वो निकल जाए, चलो हाँ ठीक है आपने कह दिया तो अब चले जा रहे हैं, कि ये बढ़िया है कि आपने कह दिया चले जाओ, और वो चला जाए। तो क्या ये सही समझना हुआ कि नहीं? यहाँ निकलने का कहा जा रहा है निकल जा, पर इसका मतलब है बिल्कुल, मतलब कि निकलने नहीं, मतलब निकले ना। कथन करने का स्टाइल बदल गया ना, मतलब टोन बदल जाती है, कहने का तरीका बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, जैसा हमें जिस तरह कहना होता है वैसी उसकी तरफ उसको करने का स्टाइल बदल जाता है। इसका ही नाम है व्याख्यान का विधान। ऐसे ही हमें चारों अनुयोगों का स्टाइल समझना हो, कहने की टोन समझनी होगी। सब कुछ हम एक तरह से सर्वथा यदि लगाएंगे तो हमें कोई भी अनुयोग समझ में आने वाला नहीं है। चलिए प्रथमानुयोग का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन पढ़ेगा और कोई जो पढ़ना चाहेंगे? सर कुंजन जी ने हैंड रेज किया हुआ था, कोई क्वेरी है उनकी, वो पढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र अमन जी, यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा है कि कोई इन अनुयोगों को पढ़कर अगर वो उनका उल्टा मतलब लेकर किसी में दोष ढूंढना चाहे तो उसे हम किस तरह से ले, मतलब उसको उसको ये तो हम ऐसे कह रहे हैं कि अरे इसमें धर्म में लगाने के लिए ही है, लेकिन फिर कहीं पे उसको उल्टे तरह से ले और उसको फिर चेक करने लगे और उस दूसरों को भी मोह राग द्वेषी गिनेंगे उसको, तो उसको हम किस तरह से? नहीं, सभी अनुयोगों का प्रयोजन है कि भाई स्वयं धर्म में लगे, स्वयं अपनी वीतरागता की ओर बढ़े। पर सभी अनुयोगों में देवशास्त्र गुरु का, तत्वों का, लोक का, इनको जानने का भी स्वरूप बताया गया है। उनको जानने का, उनकी परीक्षा आदि करने का भी वर्णन, कि भाई क्या खाना कैसे नहीं खाना, मतलब क्या नहीं खाना। भाई हम अगर देखभाल कर खा रहे हैं कि भाई ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये अभक्ष्य है, ये भक्ष्य है, ये विचार करना ये गलत नहीं है। ये अनुयोगों ने ही सिखाया है, ये अनुयोगों का स्टाइल है। हम किसी को भी अगर धर्म में लगा रहे हैं तो वो हमारा धर्म में लगाने का तरीका वो धर्म की ही बाउंड्रीज में होना चाहिए, धर्म से बाहर नहीं, कि चलो भाई कुछ नहीं, आप इनको खाने दो जो खा रहे हैं, कि इस बहाने कुछ तो होगा, ऐसा नहीं। हमारा जो लगाने का उनको तरीका होना चाहिए वो भी धर्म के अनुकूल ही होना चाहिए। प्रयोजन धर्म में लगाना है, ये बात सत्य है, पर तरीका भी क्या होना चाहिए जो आगम से, शास्त्रों से विरुद्ध ना हो। तो इस तरह से उसको समझते हुए ही लगाना चाहिए। अब सर यहाँ मारीची के जीव का भी आता है कि अब उसको अगर किसी जीव ने उल्टा ही सोच रखा है तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, हम तो अपना कल्याण करें, हम सही चीज पढ़कर सही चीज साधर्मी के प्रति भाव आए तो बता दे, बाकी उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, जिसको अगर अन्यथा ग्रहण करना होता है, जिसकी
होनहार भली नहीं होती है वो अन्यथा ग्रहण करता है। आगे आएगा इसमें, टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया है कि कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए तो हम क्या करेंगे, हम मिश्री खाना छोड़ देंगे। मिश्री छोड़ो, कोई रोटी खाने से किसी को कोई बीमारी हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम रोटी खाना तो छोड़ेंगे नहीं। तब भी मार्ग वही रहेगा, तब भी उसको उपदेश वही दिया जाएगा, स्वयं उससे पालन होता हो या नहीं होता हो, कोई भ्रष्ट होता हो तो भी वह वस्तु का स्वरूप बदलता नहीं है। यहाँ पे ठीक लेकिन है। एक बात ये भी है कि हम किसी पे दोष भी नहीं लगा सकते, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि चरणानु अगेन यहाँ पे श्रद्धान की भी बात है, और वो श्रद्धान सबका कैसा हो बाहर से, मतलब उनका आचरण कुछ तरह से सही हो या नहीं हो, तो वो एक बहुत हाँ इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, दोष किसी पे भी नहीं लगा सकते क्योंकि सबका प्रयोजन स्वयं है, स्वयं के लिए है। आपको धर्म में लगने का प्रयोजन है तो खुद को लगाने का है, दूसरों को नहीं। दूसरे धर्म में कितना लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं तो वो राग अनुसार कथा कहा जाए, पर किसी को दोषारोपण करना या किसी के दोष ग्रहण करना ये इसका प्रयोजन नहीं है। हम उनसे वीतरागता को ही ग्रहण करें। सर एक आपने जो वो लाइफ स्टाइल वाला बोला था ना, उसमें शुरू के 2 मेरा मिस हो गए थे। वो मतलब उस व्यक्ति की क्या पास्ट हिस्ट्री का मतलब हाँ, क्या चीज उसकी लिखेंगे, उसका हाँ पास्ट, उसका पास्ट, उसकी हिस्ट्री, मतलब उसके पूर्वज कौन थे ऐसा। पूर्वज भी, और उसने अपने मतलब इस दशा तक पहुंचने तक क्या क्या स्ट्रगल किया है, क्या क्या उसने किया, क्या क्या उसका इतिहास रहा, ऐसे भी हम कह सकते हैं, और पूर्व में भी कह सकते हैं उसकी हिस्ट्री। और स्पेसिफिकेशन मतलब उसने अभी जो गेन किया है, उसकी जो पोस्ट है या उसकी जो योग्यता है। हाँ, स्पेसिफिकेशन में उसके हम शारीरिक रूप से भी बता सकते हैं और वैसे भी कि, और उसके मतलब क्वालिटीज, विशेषताएं, ये सब उसकी स्पेसिफिकेशंस हो जाएगी। सर ये कहाँ पे कि आप बात कर रहे हैं, मतलब ये तो अभी ये मैंने एग्जांपल दिया था ना कि एक ही बात को 4 एंगल से कैसे बताया जा सकता है, वो बात है ये। पढ़िए, कौन रीड करेगा? सब मैं करूं? हाँ पढ़िए। अनुयोगों के व्याख्यान का विधान। अब इन अनुयोगों में किस प्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं। प्रथमा नियोग के व्याख्यान का विधान। प्रथमा नियोग में जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करते हैं, तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। उदाहरण जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, यह कथा तो सत्य है, तथा इंद्र ने स्तुति की, उसका व्याख्यान किया, सो इंद्र ने तो अन्य प्रकार से ही स्तुति की थी, और यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है, परंतु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ। तथा परस्पर किन्हीं के वचनालाप हुआ, वहां उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे, यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार कहे, परंतु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं। तथा नगर, वन, संग्रामादिक के नामादिक तो यथावत ही लिखते हैं, और वर्णन हीनादिक भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं, इत्यादि इसी प्रकार जानना। तथा प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचारानुसार कहते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, तो वही कथा मनोवेग ने कही थी ऐसा नियम नहीं है, परंतु मूर्ख पने का पोषण करने वाली कोई कथा कही थी ऐसे अभिप्राय का पोषण करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हाँ देखिए, पहले प्रथमा नियोग के प्रयोजन का पहला पॉइंट यहाँ पर आया है कि मूल कथाएं ज्यों के त्यों, प्रथमा नियोग की जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करते हैं, पर उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। मतलब क्या है, एग्जाम्पल इसमें दे भी दिया है। मतलब आप ये समझिए, प्रथमा नियोग को आप बिल्कुल, अब हमें ये बात समझनी चाहिए, पिछली बार हमारी जो चर्चा भी चल रही थी और हम विष्णु कुमार मुनि और रक्षाबंधन की कथा पे भी जो लगा रहे थे, वहां ये बात आप समझिए कि प्रथमा नियोग की स्टाइल होती है कि बिल्कुल जैसा प्रथमा नियोग में कथन किया गया है, जैसी कहानी बताई गई है, तो हम ये कह नहीं सकते कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहेगा, उन्होंने ये बात कही होगी, उन्होंने ऐसा किया होगा, उनके साथ ऐसी घटना हुई होगी। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मूल वैसा का वैसा ही रहे, पर थोड़ा सा वो जो होने पर भी कोई ज्यों का त्यों होता है और कोई ग्रंथकर्ता अपने अनुसार कहता है, प्रयोजन नहीं बदलता। जैसे थोड़ा बहुत उसमें
अब क्योंकि वो घटना कितने वर्षों, कितने पुरानी है, अगर हम देखें कोई आदिनाथ भगवान के समय की है, कोई नेमिनाथ भगवान के समय की है, कोई पार्श्वनाथ भगवान के समय, तो बहुत पुरानी होने पर भी और परंपरा से वो ज्ञान आया है। जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वे केवली तो नहीं है, मतलब जिन्होंने ग्रंथ की रचना करी है वे तो छद्मस्त ही हुए हैं, क्योंकि ग्रंथों का लेखन ही अभी कुछ समय पूर्व प्रारंभ हुआ है। तो प्रयोजन ना बदलते हुए शब्द बदल जाते हैं, थोड़ी बहुत घटना में भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए आप बिल्कुल हम प्रथमा नियोग की घटना को बिल्कुल एक ही तरह से पकड़ेंगे तो वह भी योग्य नहीं है, वह भी ठीक नहीं है। एग्जाम्पल दिया, जैसे ये कहा गया है कि तीर्थंकर के कल्याणक में इंद्र आते हैं, ये बात सत्य है, अब इसको नहीं बदलेंगे, जो विधान है, जो विधि है उसको नहीं बदला जाएगा, जो परंपरा है वो नहीं बदली जाएगी, पर उनके आने पर इंद्रों ने तीर्थंकर की स्तुति करी। अब कौन से शब्दों से की होगी, स्तुति में कौन सा पाठ पढ़ा होगा, क्या बोले होंगे, कैसे प्रसन्न हुए होंगे, ये अब एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते। तो ये ग्रंथकर्ता अपने अनुसार लिखता है, स्तुति रूप प्रयोजन जो का त्यों रहा। बहुत एग्जाम्पल लगा सकती है, तीर्थंकर को वैराग्य है, आदिनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देखकर वैराग्य आया, ये घटना है, ये घटना ज्यों की त्यों रहेगी, ये नहीं बदली जाएगी। पर अब वैराग्य के समय उनको कैसे भाव हुए होंगे, उन्होंने क्या बोला होगा, उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी होगी। नेमिनाथ भगवान ने पशुओं को देखकर वैराग्य आया, अब वो पशुओं को देखने में किस तरह की उनके विचार बने थे, क्या परिस्थिति थी, बिल्कुल ज्यों का त्यों ना होकर प्रयोजन अन्यथा नहीं होता है, प्रयोजन एक ही दिखाते हैं। कई बार नगर का, ग्राम का, इनके नाम भी बदल जाते हैं, कुछ कम ज्यादा भी हो जाता है, उसमें इतना विस्तार लिखा था और इतना आ गया, या कहीं वो जगह इतने विस्तार की है ही नहीं, इस तरह से कुछ हीनादिक वर्णन मिलता है, पर प्रयोजन नहीं बदलता। ग्रंथकर्ता कुछ अपने विचार अनुसार भी लिखते हैं, जैसे धर्म परीक्षा का एग्जाम्पल दिया। धर्म परीक्षा एक प्रथमा नियोग का ग्रंथ है, एक ग्रंथ जिसमें मूर्खों को समझाने की कथाएं लिखी गई है, मतलब मूर्खों को संबोधन किया गया है, मूर्ख मतलब जितने भी अज्ञानी जीव हैं। अब उसमें कैरेक्टर्स भी बनाए गए हैं मनोवेग नाम से या ऐसा कहीं, तो जरूरी नहीं है कि उस मनोवेग ने भी ऐसी कथा कही, पर प्रयोजन वही है कि वहां मूर्खों को मतलब अज्ञानी को समझाने का ही अभिप्राय है, तो अभिप्राय नहीं बदला, इस प्रकार अन्यत्र जाना। मतलब होता है जैसे कहीं दो तरह के होते हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन, इस तरह से हम इसमें भी समझ सकते हैं, कुछ तो बिल्कुल ज्यों का त्यों रहते हैं और कुछ प्रयोजन वही रखकर थोड़ा सा सीन, थोड़ा सा डायलॉग, थोड़े से शब्द बदल कर भी प्रयोजन नहीं बदला जाता है, इस तरह यहाँ पे लगाए। यहाँ पे लेकिन एक बात तो लेनी चाहिए कि हम उसको प्रयोजन समझ सकते हैं, लेकिन हम उसमें क्या आइडियल था कि नहीं वो मानना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि विष्णु कुमार मुनि की बात करें वो तो मोक्षगामी, उसी भाव में मोक्षगामी गए, और हम ऐसे कहे कि सिद्ध पर जो सिद्ध परमेष्टि है वो आइडियल नहीं है। आई डोंट थिंक दैट इज राइट। हाँ नहीं, वो आइडियल है, उनका जो मोक्ष गमन का कार्य है, उनका जो मोक्ष गमन का पुरुषार्थ है, उन्होंने जो मोक्ष गमन के लिए आत्म ध्यान किया, आत्मलीनता कही, वो बिल्कुल ही कार्यकारी है, वो बिल्कुल हमारे लिए अनुकरण योग्य है ही। अब कोई एक प्रश्न यहाँ पर उठाया है, पढ़िए आगे। यहाँ कोई कहे अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्र में संभव नहीं है। उत्तर अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे। जैसे किसी ने कहा कि तू ऐसा कहना, उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे, तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना। यदि जैसे का तैसा लिखने का संप्रदाय हो तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, उसका सर्व वर्णन लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा तथा कुछ न लिखने से तो उसका भाव भाषित नहीं होगा। इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहां प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ, इसलिए अयथार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हाँ देखिए, पॉइंट नंबर 1 यहाँ तक पूरा होता है। पॉइंट नंबर 1 यही था कि भाई मूल कथा ज्यों की त्यों रहती है, प्रयोजन ज्यों का त्यों रहता है, और कथन कुछ व्याख्यान प्रसंग के अनुसार बदल जाते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। उसमें एक मतलब प्रति प्रश्न ये आया है कि फिर तो अयथार्थ कहना हो गया, ये तो गलत कहना हो गया, और गलत कहना जैन शास्त्रों में कैसे संभव है?
गलत कैसे कह सकते हैं कोई ग्रंथ करता? तो उत्तर ये दिया कि गलत का अर्थ गलत नहीं कहा गया, अन्यथा कहना तो वो कहेंगे जब प्रयोजन ही बदल दिया हो। जब बिल्कुल कहा तो ये जा रहा था कि नेमिनाथ भगवान ने वैराग्य लिया, पशुओं को देखकर वैराग्य लिया, और कोई ये कह दे कि नहीं, नेमिनाथ भगवान ने विवाह किया, ये इस तरह का प्रयोजन बता दे, इस तरह का कथन ही अन्यथा कर दे, तो ये गलत है। पर अब उन्हें वैराग्य हुआ, और वैराग्य में उनको बहुत तरह से उन्होंने चिंतन किया था, पर ग्रंथकर्ता ने उतना बहुत चिंतन न लिखकर थोड़ा सा लिख दिया, अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बता दिया कि बिल्कुल नहीं लिखा ऐसा भी नहीं है, और थोड़ा लिख दिया, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो ग्रंथ बढ़ जाएगा, ग्रंथ विस्तार को हो जाएगा प्राप्त, कोई पढ़ नहीं पाएगा, प्रकाशन आदि में दिक्कत होगी। और अगर थोड़ा लिखा तो उससे उसका एसेंस भी बना रहा, पर वैराग्य कराना ही प्रयोजन रहा। वहां पर वैराग्य छोड़कर राग का पोषण करना ये प्रयोजन नहीं हुआ, इस प्रकार से अन्यथा नहीं होता, ये प्रथमान योग में समझना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी घटना से, समंतभद्र आचार्य की जो हम घटना सुनते हैं कि उन्होंने इस तरह से, उनको ऐसा रोग हुआ, भस्मक व्याधि रोग के कारण वे ऐसा ऐसा करते थे, फिर मुनि पद छेद करके उन्होंने ये सब पद धारण किया और उन्होंने कार्य किया, तो कहानी ऐसी होने पर भी प्रयोजन क्या बताया था कि भाई वहां ऐसा वह कार्य मुनि पद में करने योग्य नहीं था, इसलिए उन्होंने मुनि पद छेद किया, और बाद में उनको जैसा प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ, उसके अनुसार उन्होंने फिर से वही मतलब निर्ग्रंथ रूप धारण किया। कितने भी प्रथमान योग की आप जो घटनाएं देखोगे उसमें प्रयोजन बदलता नहीं है, चाहे युद्ध के लिए बताया जा रहा हो, चाहे युद्ध ना करने के लिए बताया जा रहा हो, प्रयोजन वितरागता ही है। अब यहाँ से दूसरा बिंदु कथन करने का दूसरा स्टाइल, दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे आ रहा है, आप करिए स्टार्ट। तथा प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई, वहां उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। तथा जिस प्रकार किसी ने शीलादि की प्रतिज्ञा दृढ़ रखी, वह नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, वह अन्य धर्म साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रकट हुए, वहां उन्हीं का वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य किसी कर्म के उदय से वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन शीलादिक का ही फल निरूपित करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसी का तो वैसा फल नहीं हुआ है, परंतु अन्य कर्म के उदय से नीच गति को प्राप्त हुआ अथवा कष्टाधिक हुए, उसे उसी पाप कार्य का फल निरूपित करते हैं, इत्यादि इसी प्रकार जानना। हाँ देखिए, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये एक एक लाइन आपको हर ग्रंथ पढ़ने से पहले समझना, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, बिल्कुल हमें बारंबार विचार करना चाहिए कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले, प्रथमान योग का पढ़ने से पहले तो विशेष रूप से। दूसरा बिंदु दिया है, प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसका पोषण करते हैं। मतलब क्या है कि भाई व्यक्ति ने, क्या कोई पुरुष हुए, कोई महापुरुष हुए, उन्होंने किया तो बहुत सब था, पर कई बार क्या होता है, ये स्टाइल है, जिसका प्रकरण चल रहा होता है उसकी मुख्यता करते हैं, भाई जिसका प्रकरण चल रहा है उसकी प्रशंसा करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में अन्य चीजें नहीं पाई जा रही हो, प्रकरण उसका चलता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है, और हो सकता है कि किसी बात को उस प्रकरण के अनुसार ही प्रशंसनीय कहा जाता है और अन्य उसके सामने अन्य चीज गौण हो जाती है। जैसे यहाँ पर दिया, किसी ने उपवास किया, अब उपवास का फल तो अल्प था, पर उससे धर्म परिणति की विशेषता हुई, इसीलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई, और उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं। अभी हमें समझना चाहिए, मान लीजिए कोई प्रकरण चल रहा था उपवास का, तो वहां पे ये बताया कि उन्होंने उपवास के फल से ये प्राप्त कर लिया, उपवास के फल से उन्हें बहुत धन वैभव मिल गया। जैसे बताते हैं ना कि किसी ने एक शास्त्र दान दिया, जैसे हम दृष्टांत सुनते हैं भाई कुंद आचार्य के पूर्व में ग्वाले का, कि उन्होंने एक शास्त्र दान दिया और शास्त्र दान के फल पर वे क्या बन गए, कुंद आचार्य बन गए। अब हम थोड़ा सा अब इसको समझे कि प्रथमान योग का स्टाइल है, ये कथन करने का तरीका है। क्या एक शास्त्र दान से वो कुंद आचार्य रूप पद मिल सकता है? अगर ऐसा हो तो हम तो बहुत सारे शास्त्र दान कर चुके हैं, पूरी भावना से कर चुके हैं,
बिल्कुल निर्वांछक भाव से भी कर चुके हैं, हुआ ही नहीं हमारे साथ तो कुछ, या होगा कि नहीं होगा कुछ निश्चित नहीं लगता। अब क्योंकि दान का प्रयोजन बताना था, क्योंकि वहां पे दान का प्रकरण था, तो वहां पे इस बात को हाईलाइट करके उसको मुख्य कर दिया, इसलिए पूरा जो फल हुआ उसको पूरा उस रूप में ही निरूपित कर दिया। जैसे शील का एग्जाम्पल दिया, किसी ने शील की प्रतिज्ञा रखी, हम प्रथमान योग में पढ़ते हैं ना शील के दृष्टांत से, सेठ सुदर्शन का, ये जितने सती आदि का, कि उन्होंने शील धारण किया और नमोकार मंत्र स्मरण करते रहे और उनके सारे कष्ट दूर हो गए। अब क्या इससे हो सकता है? तो फिर ऐसा दिक्कत लगती है कि भाई बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, लोक में अन्य मत में भी ब्रह्मचर्य धारण किए हुए लोग हैं, वे भी अगर कोई शील व्रत धारण कर ले, ब्रह्मचर्य ले ले, तो क्या उनके भी सर्व कष्ट और दूर हो जाएं, अतिशय प्रकट हो जाएं? तो कहा वहां उन्हीं का वैसा फल नहीं है, सिर्फ उसके फल से ऐसा नहीं होता, पूर्व कर्म के उदय से वह कार्य हुआ है और सारा कंबाइन करके उसे एक प्रतिज्ञा पर या किसी एक नियम पर, किसी एक जिसका प्रकरण होता है उसकी मुख्यता कर देते हैं। इस तरह से शील आदि का निरूपण करके वो बात कह देते हैं। इस तरह से हर जगह आपको लगाना चाहिए, ये किसी एक जिसकी मुख्यता हो उसका पोषण करते हैं। दान का प्रकरण चल रहा होगा तो दान की जाएगी, स्वाध्याय का चल रहा होगा तो स्वाध्याय का बताया जाएगा, तप का चल रहा होगा तो तप का किया जाएगा, प्रतिज्ञा का चल रहा होगा तो एक प्रतिज्ञा का मुख्यता से पोषण किया जाएगा कि भाई बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा से बेहतर है आप एक करो पर निर्दोष रूप से करो। होता है कि नहीं ये प्रथमान योग में जगह जगह? अब हमें उसको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। भाई दान का मुख्यता थी तो हम दान करने लग रहे हैं, हमें देव पूजा का, देव दर्शन की खबर नहीं है, स्वाध्याय की खबर नहीं है, तो हम सोचे हम तो दान कर रहे हैं, देखो उनके साथ भी दान करने में कुंद आचार्य बन गए थे तो हम भी बन जाएंगे कि नहीं? प्रयोजन समझकर वो कार्य, वो बात, अपेक्षा समझनी चाहिए किसके लिए कही गई। हाँ नंदिता जी। तो सर इसका मतलब हम ये कंक्लूजन में कर सकते हैं कि जब जीव की उपादान तैयार है तो बाहर दान का निमित्त मिल जाता है या कोई बुक का निमित्त मिल जाता है और अपना कार्य हो सकता है, तो हम फिर उनको दान की, ये तो उपचार का कथन करने की शैली है, मगर मेन थिंग तो कि अपनी पात्रता पकी हुई है वो। हाँ मतलब जिसको आप पात्रता कह रहे हो वो यहाँ पे आप समझिए कि कोई पूर्व कर्म का उदय है, उपादान, हाँ पूर्व कर्म के उदय से वैसे अच्छे संयोग मिल गए या कष्ट दूर हो गया, और पर यहाँ प्रेरणा उस प्रकरण के अनुसार दी जाएगी। भाई तप का है प्रकरण, त्याग का है, क्रोध नहीं करने का है, ये सब प्रकरण के अनुसार उसकी प्रेरणा दी जाएगी। ये तो उपचार का कथन हुआ ना सर, हाँ, अगर हम उपवास करेंगे हमें वैसा फल नहीं मिलेगा। हाँ तो उपचार का है, पूरा टोटलिटी में समझना पड़ेगा। हाँ ये हमें समझना होगा, पर इसके अर्थ ऐसा नहीं है कि प्रेरणा देना बंद हो जाएगा, प्रेरणा तो दी जाएगी, क्योंकि प्रथमान योग का आपको स्टाइल समझा रहे हैं कि प्रथमान योग इस स्टाइल से कथन करता है। अगर कहीं पे एक पूरा ग्रंथ ही पूरा दान के लिए दे दिया, दान के वर्णन का कर दिया, पूरे इतने सारे पेज, तो आप समझिए वहां इस अंग की मुख्यता होने से उसको ही पोषण करेंगे, फिर सारा फल भी उसी का बताएंगे, फिर महिमा भी उसी की बताई जाती है, ऐसा चलता है। अब पढ़िए आगे, इसके लिए एक प्रति प्रश्न आया है, ये तो झूठा फल दिखाना हो गया, भाई फल तो था वो किसी और चीज का, आपने कह दिया दान से मिला है, ये तो झूठा फल दिखाना हुआ ना, ऐसा हम क्यों प्रमाण माने? पढ़िए। यहाँ कोई कहे ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? समाधान, जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे वह पाप से न डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बतलाएं, पाप के फल को धर्म का फल बतलाएं, परंतु ऐसा तो है नहीं। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहां उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है, अथवा जिसके पितादिक ने कोई कार्य किया हो उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्रादिक का किया कहा जाए तो दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यों का एक फल हुआ, उसे उपचार से एक शुभ
व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है, अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ हो उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहे तो दोष नहीं है। उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है, यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, इस प्रकार इसे प्रमाण करते हैं। इसको तारतम्य नहीं मान लेना, तारतम्य का तो कर्णानुयोग में निरूपण किया है, सो जानना। हाँ देखिए, यहाँ अब ये इसी को और कंक्लूड कर दिया दूसरे पॉइंट को कि झूठा फल दिखाना तो योग्य नहीं है। आप झूठा फल क्यों दिखा रहे हो, जब जो जिसका फल है उसी का बताया जाए। तो यहाँ कह रहे हैं अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे और पाप से न डरे, उनका भला करने के लिए ऐसा किया है। अब उन्हें हम दान का बहुत फल नहीं बताएंगे कि दान से वो विदेश क्षेत्र चले गए या इससे ये हो गया या उनको इस तरह की प्राप्ति हो गई, वे समोषण चले गए, वे इंद्र बन गए। अगर ऐसा फल नहीं बताएंगे तो ज्ञानी पाप से डरेगा नहीं, पाप को छोड़ेगा नहीं। ये प्रयोजन करने के लिए ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब कहा जाए कि जब हम पाप का फल धर्म बता दें या धर्म का फल पाप बता दें। ऐसा तो नहीं है, पुण्य से ही पुण्य, धर्म से ही धर्म बता रहे हैं और पाप से ही पाप बता रहे हैं। बस इतना हो सकता है, छोटे पाप का बड़ा फल बता दे, बड़े पाप का छोटा फल बता दे, या फिर शुभ बहुत शुभ कार्य का या बहुत अशुभ कार्य का कम फल बता दे। इस तरह से उपचार किया जा सकता है। बहुत सारे कार्यों को एक जाति का फल बता दे कि ये तो बहुत सारे पाप थे, अभंजन चोर था, सारे व्यसन करता था, पर हम उसे क्या कह रहे हैं, चोर। हम एक चीज उसकी हाईलाइट करके चोर चोर कह रहे हैं। या उसने जब सम्यक दर्शन हुआ तो श्रद्धांत सबका किया होगा। अब हम फल किसका कह रहे हैं कि उसने बस सेठ के वचन सुन के उस बात को जो का त्यों मान लिया था। इतना सुनने मात्र से यदि सम्यक हो तो सबको हो जाना चाहिए। तो ये उपचार का कथन है, इसमें कोई गलत नहीं है। उपदेश कहीं व्यवहार का वर्णन होता है, कहीं निश्चय का वर्णन है। उपचार रूप तारतम्य वर्णन, उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, उसे तारतम्य नहीं मानना। तारतम्य का मतलब होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल वैसा ही मान लेना। तारतम्य तो कर्णानुयोग में निरूपण किया जाएगा, सो जाना। इस तरह से ये बताया। सेकंड पॉइंट यहाँ पर पूरा होता है। अब थर्ड पॉइंट प्रथमानुयोग का कथन करने का स्टाइल बता रहे हैं। इजी हो गया है। और अब थर्ड पॉइंट पढ़िए। तथा प्रथमानुयोग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जैसे जिन जीवों के शंका कांक्षादि नहीं हुए उनको सम्यक्त हुआ कहते हैं, परंतु किसी एक कार्य में शंका कांक्षा न करने से ही तो सम्यक्त नहीं होता। सम्यक्त तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है, परंतु निश्चय सम्यक्त्व का तो व्यवहार सम्यक्त्व में उपचार किया और व्यवहार सम्यक्त्व के किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त्व का उपचार किया। इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त हुआ कहते हैं। तथा किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। सो संशयादि रहित तत्व ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है, परंतु यहाँ पूर्ववत उपचार से सम्यक ज्ञान कहते हैं। तथा कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। वहां जिसने जैन धर्म अंगीकार किया हो वह कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो तो उसे श्रावक कहते हैं। सो श्रावक तो पंचम गुण स्थानवर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से इसे श्रावक कहा है। उत्तर पुराण में श्रेणिक को श्रावकोत्तम कहा है। सो वह तो असंयत था परंतु जैन था इसलिए कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़िए। हाँ। तथा जो सम्यक्त्व रहित मुनिलिंग धारण करे वह द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता हो उसे मुनि कहते हैं। सो मुनि तो षष्टादि गुण स्थानवर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से उसी मुनि कहा है। समवचरण सभा में मुनियों की संख्या कही, वहां सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे, परंतु मुनिलिंग धारण करने से सभी को मुनि कहा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हाँ देखिए, यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट पूरा होता है। तीसरा पॉइंट है ये। इस पॉइंट का नाम है कि एक अंग से संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। अब ये स्टाइल आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। इसे समझे बिना आप समझ ही नहीं पाओगे। प्रथमानुयोग में हमें ऐसा लगता है, प्रथमानुयोग में जब हम पढ़ते हैं कोई भी चलते फिरते सम्यक दृष्टि हो जाता है, कोई भी चलते फिरते पशु को बना देते हैं, सम्यक दृष्टि बना देते हैं, किसी भी तिर्यंच को कह देते हैं कि वो सम्यक चारित्र का पालन कर रहा है, उन्होंने
ऐसा कर दिया, वे ज्ञानी हो गए। कोई भी मतलब सामान्य जीवों को कैसे बना देते हैं, कैसे बता दिया जाता है हम यहाँ इतना कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, ये लगता है कि नहीं। अब देखिए ये स्टाइल आप समझिए, किसी एक अंग का पालन करने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, शंकादिक दोष सम्यक्त्व के में नहीं होते, शंकादि 8 दोष। अब यदि सम्यक्त की प्रेरणा देनी है, सम्यक्त्व का वर्णन करना है, तो कई बार ऐसा बता दिया जाता है कि जिन वचनों में शंका न धारण करके अंजन चोर वे सम्यक दृष्टि हो गए, देवशास्त्र गुरु के संबंध में अमूढ़ता रखकर रेवती रानी वे सम्यक दृष्टि हो गई। तो एक अंग दिखाया है, एक अंग बताया सिर्फ कि वे जिन धर्म की प्रभावना रूप वात्सल्य या प्रभावना करके वे सम्यक दृष्टि हो गए। तो वहां आप ये समझिए, कहने का मतलब समझिए, अभिप्राय समझिए, वहां एक अंग को हाईलाइट करके एक अंग को तो मुख्य किया जा रहा है, पर हमें वास्तव निश्चय कथन तो ये समझना होगा कि जब सम्यक दर्शन होता है तो 8 ही अंग होते हैं। अगर एक अंग से हम सम्यक की प्राप्ति कह रहे हैं तो ये उपचार है, गलत नहीं है पर उपचार है। इसमें ये समझना चाहिए हम शंका तो ना करें, मतलब शंका को तो त्याग कर दे, पर कांक्षा नहीं छूटेगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये विन्निकांक्षित अंग कैसे होगा कि कांक्षा भी ना करे पर हमें घृणा बहुत आती है, हमें ग्लानि बहुत आती है, तो सम्यक हो जाएगा कि नहीं, निर्विचिकित्सा भी चाहिए। अब कभी जब प्रकरण एक का होगा तो हम उस व्यक्ति से एक अंग को प्रसिद्ध करने की वजह से हम कह देंगे कि प्रभावना में हुए, ये वात्सल्य में हुए, ये अमूढ़ता में हुए, पर हमें बाकी अंगों को भी जानना समझना चाहिए। ये सम्यक के हुआ, ऐसी सम्यक ज्ञान पे लगाओ। किसी के एक अंग हुआ, किसी ने मान लो शब्दाचार अर्थाचार ये समझ लिया, मतलब आप इतना समझिए कोई ऐसा बोल देते हैं कि उन्होंने इतने शास्त्र पढ़े और ज्ञानी हो गए, या शास्त्र पढ़ के वो ज्ञानी हो गए, इतना नहीं तो गुरु की वाणी सुनकर वे ज्ञानी हो गए। तो ये एक अंग के नाम पर सम्यक ज्ञान हुआ कह रहे हैं, पर सम्यक ज्ञान तब होगा संपूर्ण रूप से जब संशय नहीं होगा, विपर्य नहीं होगा, अनध्यवसायी नहीं होगा, तत्वों का निर्मल ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, 7 तत्वों का ज्ञान होगा, तब सम्यक ज्ञान वास्तव में कहा जाएगा। पर गलत नहीं है ऐसा कहना, कहने का स्टाइल है। जैसे आपके घर में बच्चा होता है, उस बच्चे ने अभी वो मान लीजिए बड़ा हुआ और उसने मानो बिजनेस करना है, बिजनेस करने पर उसने थोड़ा सा बस एक पहला स्टेप लिया, एक स्टेप लिया, भी सिर्फ एक स्टेप लेते ही आप कहने लगते हो कि नहीं बिजनेसमैन है, हम उसे बिजनेसमैन कह देते हैं। या थोड़ा सा ही कुछ अच्छा कार्य किया, हम उसे पूरा कह देते हैं कि नहीं। अब वो गलत है कि नहीं आप बताओ। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर बनने पर उसने MBBS में उसमें एडमिशन लिया मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने पर फर्स्ट ईयर में ही उसने मान लीजिए किसी एक पेशेंट को देखा, मतलब ऐसे ही उसका इंटर्न वगैरह के साथ रह के कुछ देखा, कुछ ऑब्जर्व किया, या कोई एक OPD कुछ भी अटेंड करा, तो ऐसा देखने पर ही हम उसको क्या कहने लगते हैं कि डॉक्टर बन गया। हम बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर हो गया, क्या इतने से डॉक्टर बन जाएगा? कि उस आप मान लीजिए उसका पहला चैप्टर था कि उसको भाई मतलब कैसे ये यूज किया जाते हैं, सब जो होते हैं वो यूज करना सिखा दिया कि थर्मामीटर कैसे यूज करना है, ये यूज करना है। इतने यूज करने मात्र से आप उसे क्या कहते हो कि हाँ डॉक्टर हो गया, डॉक्टर बन गया। तो क्या वो इतने मात्र से डॉक्टर हो जाएगा? क्या ऐसे डॉक्टर से आप अपना इलाज करा लोगे? इतने मात्र से नहीं करा सकते। ये उपचार का कथन है। एक अंग से हम उसको प्रसिद्ध करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए हम ये बात कह रहे हैं, पर साथ में हमें समझना चाहिए कि बाकी अंग भी जरूरी है। सम्यक चारित्र में देखिए, छोटी मोटी किसी ने प्रतिज्ञा धारण करी उसे श्रावक कहने लगते हैं। और मनुष्य का तो छोड़ो, एक हाथी ने सूखे पत्ते खाना, सिर्फ सूखे पत्ते खाता था, सब हरित काय मतलब जो गिले हैं उनका त्याग कर दिया। हम उसको सम्यक चारित्री कह रहे हैं, उसको सम्यक चारित्र कह देते हैं प्रथमान योग में। तो गलत नहीं है, पर कहने का स्टाइल समझिए, कथन करने की वेटेज समझिए कि उसको सम्यक चारित्र जो कहा जा रहा है वहां उस प्रतिज्ञा की महिमा बताने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा सुनकर कोई तो प्रतिज्ञा धारण करेगा, कोई अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहेगा कि भाई आप ज्यादा नहीं
तो कौवे के मांस का त्याग कर दो, इतने मात्र से उसे हमने धर्मात्मा कह दिया। तो आप कहोगे नहीं, हम तो सारा मांस त्याग कर चुके, हमें तो धर्मात्मा आप कहते नहीं हो। तो वहां प्रयोजनवश समझिए, एक अंग, एक प्रतिज्ञा की मुख्यता बतानी थी भील को उस धर्म, इसलिए उसको धर्मात्मा कह दिया, श्रावक कह दिया, इस तरह से ये बात कह दी है। वास्तव में श्रावक तो पंचम गुण स्थानवर्ती ही होता है, ये वास्तविक कथन है, ये परमार्थ है। और ऐसे ही कह दिया, श्रेणिक को श्रावक उत्तम कह दिया, परंतु वे तो जैन ही नहीं था, और जैन था मतलब, और अन्य बाद में जब हुआ तब उस तरह की घटना इस तरह से देखी गई। फिर मुनि के लिए भी कहा, भाई सम्यक रहित जो मुनिलिंग धारण करते हैं और द्रव्य से भी उपचार अतिचार होते हैं, अब उनको मुनि कह दिया। अब प्रथमा नियोग की तो स्टाइल है कि उनको मुनि कह दिया, उनको इस तरह से उनकी प्रशंसा भी कर देंगे, परंतु मुनि तो षष्ठ आदि गुणस्थान वर्ती होने पर ही होता है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर ही होता है, 28 मूल गुण का निर्दोष पालन करने पर ही होता है। उन्हें पूर्ववत उपचार से मुनि है, जैसे पूर्व में उपचार से उसे सम्यक दृष्टि कह दिया, सम्यक ज्ञानी कह दिया, सम्यक चारित्री कह दिया, श्रावक कह दिया, ऐसी मुनि पे भी उपचार समझना, उसमें हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये स्टाइल है कहने की। अब समोशरण में मुनियों की संख्या कही कि इतने इतने हजार, इतने इतने करोड़, इतने लाख मुनि बैठे होते हैं, उनमें सर्व तो भाव लिंगी होते नहीं है, पर फिर भी उन्हें मुनि संज्ञा दी कि नहीं दी, कि संज्ञा मुनि दी है वहां, क्योंकि प्रयोजन था समोशरण का वर्णन करना, उसके फैक्ट्स बताना कि इतने मुनि होते हैं, इतने मुनि हैं। पर हमें जब हमारा श्रद्धान का विषय आएगा, जब हमें यथार्थ समझने की बात आएगी, तो हमें उसके परमार्थ कथन को समझना चाहिए, उपचार को उपचार जान के मानना चाहिए। समझ आ गई बात? तीसरे पॉइंट में क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पूरा आपको प्रथमा नियोग आपकी आंखों के सामने ऐसे झलकना चाहिए कि देखो ये जो कथन है ये किस में जाएगा, ये जो कथन है किस स्टाइल से किया गया, ये कथन है, ये कहानी है, ये कौन सी स्टाइल से की गई है, ये हमें समझ में आएगी तो हमें और विशेष आनंद आएगा पढ़ने। चौथा पॉइंट अब आ रहा है, तथा प्रथमान युग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है, और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है, सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया वह अयोग्य है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, सो करुणा से यह कार्य किया, परंतु आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे, सहज अवस्था में जो शीतादिक का परिचय होता है उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है, और उन्हें रति करना नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है। इसी से विवेकी उनके शीतादिक का उपचार नहीं करते। ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। तथा जैसे वज्रकरण राजा ने सिंहोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी, तो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजाधिक को नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है। तथा मुद्रिका में प्रतिमा रखने में अविनय होती है, यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिए इस कार्य में दोष है, परंतु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुराग से मैं और को नमन नहीं करूंगा ऐसी बुद्धि हुई, इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादिक की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्टादिक दूर करने के अर्थ चैताल्य पूजनादि कार्य किए, स्त्रोदादि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है, निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है, परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेवादिक का तो पूजनादि नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसी प्रकार प्रथमान योग में अन्य कथन भी हो, उन्हें यथा संभव जानकर भ्रम रूप नहीं होना। देखिए ये 4th पॉइंट मार्क कर लीजिए, 4th पॉइंट है,
वर्तमान युग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य भी करे उसकी प्रशंसा करते हैं। अब आप देखो ये बात बहुत समझने लायक है। अनुचित कार्य कहा सीधा सीधा, अनुचित कार्य की भी वर्तमान युग में प्रशंसा रहेगी। चरणान योग में जाओगे तो निंदा होगी, द्रव्यान योग में कहोगे तो उसको गलत कहा जाएगा। वर्तमान योग में उसकी प्रशंसा की जा सकती है। ये वर्तमान योग की स्टाइल है, इसको आप सर्वथा नहीं ले सकते। अगर एग्जाम्पल दे दिए तथा तथा कह के इन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए। सबसे पहले विष्णु कुमार मुनि का किया है, हमने पिछले में भी इसकी चर्चा की ही थी और हम पहले भी कर चुके हैं कि वात्सल्य अंग की प्रधानता से तो विष्णु कुमार जी की प्रशंसा करी है, पर एक डिस्क्लेमर टोडरमल जी ने 4 बार दिया है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। कि बिल्कुल ये डिस्क्लेमर आप देखो इसमें भी दिया, अगले में भी देंगे कि ये जो कार्य था गृहस्थ धर्म में संभव। देखो प्रथमान योग को कैसे पढ़ना है, शास्त्रों को कैसे पढ़ना है, ये भी हमें शास्त्रों में ही बताया जा रहा है। आप बिना शास्त्रों को स्टाइल समझे शास्त्र नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम स्टाइल नहीं समझेंगे तो वो शास्त्र हमारे लिए शस्त्र का कार्य कर सकते हैं। जैसे नयों के लिए कहा जाता है कि नयों का प्रयोग यदि कोई नहीं जाने और नयों का प्रयोग करे, उसमें कोई प्रबुद्ध ना हो, तो वो नए चक्र उसी का संहार कर सकता है, वो उसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं वो शास्त्र शस्त्र का कार्य ना करे। ये कहा सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया वह अयोग्य है। इस तरह से वात्सल्य अंग की प्रधानता है तो वो बिल्कुल प्रशंसनीय है, हमारे लिए अनुकरण योग्य है और उसमें गुण ग्रहण करना ही चाहिए। इस तरह से कहा। दूसरा एग्जाम्पल दिया, ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया। एक जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखा कि कोई मुनिराज है, बहुत सर्दी पड़ रही है, आपके सामने है, आप क्या करोगे भाई? एक ग्वाले का हमें ध्यान आ जाएगा कि एक ग्वाले ने क्या किया था, मुनि के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ नहीं, कुछ घटना आप देख लेना कैसी कहानी थी कि मुनि को क्या कर दिया भाई, उनके अग्नि से आसपास उनको गर्मी मिले, ठंड ना लगे, ये कर दिया। चलो इसको भी हम एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर दे कि उनके ऊपर रजाई डाल दी। अच्छा काम किया कि नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं हमें भी? और कितना अच्छा विकल्प था कि भाई मुनिराज का शीत परिचय दूर हो जाए, उसने तो यही सोचा था, ऐसा मानकर उसने किया था। पर ये अगर अविवेकपूर्ण कार्य होगा तो वो क्या होगा, उल्टा उपसर्ग हो गया। इसी से विवेकी उनके शीतादिक उपचार नहीं करते। जो विवेकी होगा, जो सही जानकार होगा, वो ये कार्य नहीं करेगा। ग्वाला अविवेकी था तो उसके उस करुणा की प्रशंसा कर दी बस, पर इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध कार्य हो वो करने योग्य नहीं है। तीसरा वज्रकर्ण राजा का एग्जाम्पल दिया कि वज्रकर्ण राजा ने सिंहोदर राजा को नमन नहीं किया था और अपनी मुद्रिका में, अपनी अंगूठी में एक छोटी सी प्रतिमा बना के ऐसे नमस्कार किया कि मानो वो राजा को नहीं, उन प्रतिमा को ही नमस्कार कर रहा है। अब कोई सोचे कि नहीं ये तो ठीक है, हम भी एक अपनी पॉकेट में प्रतिमा लेकर चलेंगे, हम भी अपने साथ एक साथ की साथ अपने हाथ में, अपने घर में, अपनी जगह में प्रतिमा लेकर चलेंगे और फिर चाहे हम कुदेव को नमस्कार करें, चाहे हम कुधर्म को करे, कुगुरु करे, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? ऐसा नहीं है। धर्मानुराग से उसने ये बात करी कि मैं औरों को नमन नहीं करूंगा, तो ये बुद्धि थी, ये बात यहाँ तक प्रशंसा थी। पर इस छल से औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है कि जिससे जिन मत की अप्रभावना हो, अभिनय हो, प्रतिमा की विराधना हो, इस तरह से कार्य नहीं करना। चौथा, कोई रोग आदि के लिए, कोई इष्ट की प्राप्ति के लिए, कष्ट दूर के लिए, बहुत हमने देखा है कि उन्होंने शिक्षक विधान कराया, उन्होंने ये विधान कराया, उन्होंने ये तप धारण किया, उन्होंने ऐसा आतापन योग धारण किया। ऐसे बहुत प्रतिमान योग में करते हैं। ये विद्या सिद्ध करने के लिए ऐसा किया, रावण ने ऐसा किया, लक्ष्मण ने ऐसा किया। हम कर सकते हैं कि नहीं? वे तो ज्ञानी थे, जब वे कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं? परंतु ऐसा करने से निकांक्षित गुण का अभाव होता है, निदान नामक आर्त ध्यान होता है, उल्टा और पाप का बंधन होता है। पहले अधिकार में हमने मंगलाचरण में पढ़ा था कि लौकिक अर्थ की प्राप्ति के लिए पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना मात्र भी ये उल्टा कषाय है, ये पाप है। पर इससे पाप बंद होता है। परंतु अब इसकी प्रशंसा क्यों कही गई है, शास्त्रों में क्यों लिखा है
कि भाई चलो उन्होंने इतना किया तो इस अर्थ मतलब इस तरह से उन्होंने कुदेवादी को नहीं माना, माना तो शांतिनाथ भगवान को, पर किस लिए कि शांति मिल जाएगी। तो उससे एक लाभ ये दिखा कि भाई वो कुदेव के पास नहीं गए, कुदेव की पूजन नहीं किया, तो इसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करी है। पर डिस्क्लेमर क्या है कि इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है, इस प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। ये बहुत मतलब समझने का ये चौथा बिंदु कह दिया, ये प्रथमान योग का स्टाइल है। अब इस स्टाइल को प्रथमान योग का स्टाइल ही समझना चाहिए, ये हमें सर्वथा नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार प्रथमान योग में अन्य कथन भी हो, उन्हें यथासंभव जानकर भ्रमरूप नहीं होना, क्योंकि भ्रमरूप होने पर नुकसान अपना ही हो सकता है, अपना श्रद्धान मलिन हो सकता है, इसलिए उसको यथार्थ जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो हर जगह पे नए लगेगा। हाँ जी बिल्कुल, समझ आया सभी को? कोई प्रश्न है? अब आप सोचो, ये पढ़े बिना हम प्रथमान योग नहीं पढ़ सकते। ये पूरे 4 बिंदु जो आए हैं, इन्हें पढ़े बिना आप प्रथमान योग का स्टाइल नहीं समझ सकते। इसमें पढ़ने का निषेध नहीं है और उन गुण ग्रहण की भी निषेध नहीं है। वो गुण ग्रहण किया जाए, उसकी प्रशंसा है, जो प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा है, पर उसे सर्वथा वैसा मान लेना ये योग्य नहीं है। एक तरह रति मानने का कारण होता है ये, उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है। रति मतलब उनसे लगाव, उनसे स्नेह। मुनिराज का जो उदाहरण दिया कि वो ग्वाले ने बस उनके रति के कारण से उनको उनका उपसर्ग दूर करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि भाई उनके रजाई डाल दूं, या उनको एक कुछ ऐसा गर्म वस्त्र डाल दिया जाए, या अग्नि से तपा दिया जाए, उनको ठंड लग गई होगी, इस तरह से रति करना वो कहा, पर उल्टा उपसर्गी हो गया। और किसी को प्रश्न है कोई? चलिए, किसी को प्रश्न नहीं, हम अभी अपनी क्लास यहीं पे पूर्ण करते हैं। और इस तरह से प्रथमान योग के व्याख्यान विधान तक, स्टाइल तक हमने देखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा लगा कि नहीं? ऐसी करना नियोग का आएगा, ऐसी चढ़ना नियोग का आएगा, ऐसी द्रव्य नियोग का आएगा। इसका मतलब ये है आप ग्रंथ का स्वाध्याय जब भी प्रारंभ करें उससे पहले ये पढ़ना चाहिए। ये उसकी गाइडलाइंस है। जैसे होता है ना कि इसको जैसे हम कोई मान लीजिए कोई एक्शन मूवी होती है या कोई मतलब हॉरर मूवी होती है, तो उससे पहले आ जाता है ना कि ये लोग पढ़े, ऐसे भाव से पढ़े, मतलब ऐसे देखे, इस तैयारी से देखें। ये ऐसे यहाँ कह रहे हैं प्रथमान योग पढ़ने जा रहे हैं तो प्रथमान योग को इस तैयारी से पढ़ें। ये पहले उसका पहले से पूर्व ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में कर्णन योग के व्याख्यान के विधान की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। आपको जो कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसको आप जरूर पढ़िएगा। पेज नंबर 274 तक हमने आज देख लिया है। अब कर्णन योग का और आगे का अगली क्लास में देखा जाएगा। सभी को जय जिनेंद्र। जय।